तो क्या होता है, जैसे डेटाबेसेस का क्वेश्चन है, अगर सपोज तो यहाँ सीधा सीधा जब जाओगे पाइथन सीक्वल सर्वर है ना, सीक्वल सर्वर कनेक्शन। तो ये तुमको पहला वाला दे देगा ऑप्शन कि किस तरीके से कर सकते हो, पाई ओडीबीसी और कनेक्ट। ठीक है, फिर कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये तरीका सीक्वल सर्वर का है, लेकिन ऐसा ही सेम तरीका माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, सभी सभी चीजों के लिए यही है। ओके, सिमिलर, यानी पैकेज चेंज होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन बाकी सब सिमिलर ही रहता है। ओके, एंड देन यहाँ पे जब आते हो एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ये तुमको रो बाय रो फिर फेच करना पड़ेगा रिकॉर्ड, जो कि इतना परफॉर्मेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार ये तरीका यूज नहीं करते। ये कनेक्शन जो है ना, ये बनने के बाद डायरेक्टली पांडास को दे देते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ गया और सीक्वल सर्वर यूजिंग पांडास कर दूं अगर, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख कनेक्शन बना है। ठीक है, टीटी लाइन। कनेक्शन बना लिया है। फिर उसके बाद इसको रीड सीक्वल, अगर मैं यहाँ गया और रीड सीक्वल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो मुझको दिखेगा सीक्वल जो भी तुमको रन करनी है, कनेक्शन डिटेल्स। ठीक है, सीक्वल अल्केमी या जो भी सीक्वल लाइट 3 कनेक्शन जो भी है, वो तुमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो सेम ही बनता है सबका, है ना, हाँ। जैसा अपन ने देखा। तो डायरेक्टली वो पांडास डेटा फ्रेम में दे देगा ये आउटपुट। सो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम इवेंचुअली रो बाय रो क्यों करोगे, है ना, प्रोसेस। तुम एक बार डेटा फ्रेम में आ गया तो डेटा फ्रेम से प्रोसेसिंग इजी हो जाता है। तो हमेशा से, यानी मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन उसके भी यूजेज है जो अपन पहले देख रहे थे। वो भी एक अच्छा तरीका है अगर आपको, जैसे हम आगे देखेंगे AWS लैम्डा फंक्शंस। सो लैम्डास को बहुत सारे पैकेजेस मिलते नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और अगर बहुत ही छोटा काम है, जैसे ये, अगर ये टेबल जो है, ये क्वेरी तुम्हारी अगर एक ही रो फेच करने वाली है, या सपोज 100 रोज फेच करने वाली है, पता है तुमको कि 100 रोज है, तो फिर इस केस में ये बनता है कि ये इजियर वे है। जब ज्यादा डेटा प्रोसेस करना रहता है, बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, बहुत सारा छांटना वगैरह है, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो है, ये इवन हेल्पफुल है जब लोड करना है। तुम यहाँ देखोगे इंसर्ट लिखा है, राइट। सो इंसर्ट करते वक्त डेटाबेस में या अपडेट करते वक्त ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम देखेंगे कि इंसर्ट्स जो है ना, कभी भी आजकल के नए जमाने में इंसर्ट्स पैरेलल में हो रहे हैं। तो ये सब चीजें ना, ये डीकपल्ड रहती है, एंड दीज ऑल रन थ्रू एपीआई, जो हम आज कवर करेंगे। तो उस चक्कर में जब इंसर्ट्स हो रहे हैं, तो एक एक रो के इंसर्ट्स होते जाते हैं पैरेलल में बहुत सारे। तो जब ये हो रहा है, तो आपको एकदम भारी वाला पांडास वगैरह वाला फंक्शन लिखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। इसको लाइट वेट रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमको चाहिए सेकंड्स में कंप्लीशन। तो अननेसेसरीली तुम अपना जो इंस्टॉलेशन ले रहे हो उसको पांडास इंस्टॉल करके हैवी नहीं करोगे। तो उस केस में भी ये बहुत यूजफुल है। बट सार्थक, एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन था। यूजुअली सीक्वल सर्वर पे जो रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है ना, वो सिक्वेंशियली चलता है। ओके। मीन्स करेक्ट, बाकी जगह पे प्रोबेबली वैसे नहीं चलता है। तो करेक्ट। शायद इसके लिए अगर हमको ये कर्सर वाला कंसेप्ट अगर यूज करना होगा तो वो सीक्वल सर्वर से एसोसिएटेड होगा। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग टेल्स मी। बट अगर ऐसा नहीं है तो मे बी यू कैन नहीं, वैसा गाइड। नहीं है, मैंने माई सीक्वल में भी देखा है, क्योंकि माई सीक्वल तो सीक्वल सर्वर का ही भाई है ना। वो लाइटर वर्जन ऑफ सीक्वल सर्वर है। हाँ तो हाँ। ये काफी डेटाबेसेस में, जैसे पोस्टग्रेस पे भी जाओगे, तो पोस्टग्रेस में भी सिमिलर ही है। जैसे पाइथन कनेक्शन टू, और पोस्टग्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज्ड है। ओके, यानी सबसे ज्यादा यूज पोस्टग्रेस ही होता है मेरे ख्याल से। देखो, तो ये जो कर्सर और कनेक्शन का जो कंसेप्ट है, कनेक्शन बनने के बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है कर्सर, वो हर एक डेटाबेस में रहेगा आपके। ओके, वो वो बात अलग हो गई कि आजकल ये जो चीजें हैं ये ज्यादा यूज नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा गलत स्टेटमेंट है, हो रही है,
लेकिन जो एग्जांपल मैंने बताया ना, जहाँ पे बहुत जल्दी से अपडेट्स करने हैं या जल्दी से कुछ करना है, तो वहां पे ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सपोज आप सोचो, आपने लॉग इन किया सपोज एक गूगल के प्लेटफॉर्म पे, राइट? अभी ये जो है ये आपका डेटा भेज रहा है, सिर्फ वो डिक्शनरी फॉर्मेट में भेज रहा है। अभी ये डिक्शनरी जो है उसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट से आप लोड कर दोगे, तो वो क्विकर रहेगा। अब आप वही सोचो कि ये डिक्शनरी को मैं पहले पांडास डेटा फ्रेम बनाऊंगा, फिर डेटा फ्रेम को मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वो मेरे लिए परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो ये थोड़े ज्यादा स्टेप्स हो जाते हैं। तो जहाँ पे फ्रंट एंड और ये सब की बात आती है, तो ये बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंट होते हैं, इसलिए ये चीजें नेटिवली जो ये पैकेजेस है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए। अपन बैक एंड पे जब आते हैं, तो बैक एंड पे डेटा बहुत ह्यूज है ना? यानी अपन एक दो रिकॉर्ड की बात करते ही नहीं है, यूजुअली अपन करते हैं हजारों रिकॉर्ड्स। तब हजारों रिकॉर्ड्स को लोड करने के लिए वन बाय वन करेगा। अब आपको इंसर्ट स्टेटमेंट चलाना है 1000 रिकॉर्ड्स पे, तो इतने 1000 इंसर्ट्स भी लिखना है ना? क्योंकि ये यहाँ देखो, ये रहा, हाँ, इंसर्ट इनटू सिटीज वैल्यूज, तो ये क्वेरी आपको बनाते रहनी पड़ेगी हर एक इंसर्ट के लिए। तो आप 1000 बार रन करोगे, वो परफॉर्मेंट है ही नहीं बैकएंड डेटाबेसेस के लिए। तो इसीलिए फिर तब पांडास के थ्रू अपन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक कनेक्शन बना के राइट करते जाता है पैरेलल में, तो ये आपको मल्टीपल क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेगी। तो दोनों के अलग अलग यूज केसेस है, मैं ऐसा बोलूंगा। जी। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस मेरा उत्तर था। ओके, शुरू कर सकते हैं अपन, है ना? ठीक है, सब आ गए क्या? ओके, परफेक्ट। ठीक है, ये कर तो लिया है सर। कौन? कर नहीं है सर। हाँ ठीक है, वो उठा ही नहीं होगा। ठीक है, सो आज अपन देखने वाले थे बचा कुचा पांडास। ओके, एंड इंट्रोडक्शन या एक थोड़ा हायर लेवल ऑफ एपीआईज। ठीक है, क्योंकि एपीआईज आप टर्म बहुत जगह सुनोगे, तो वो हम देखने वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे टर्मिनल पे, एंड होपफुली सबने होमवर्क किया होगा, तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं किसी को। पाइथन पांडास, ठीक है, यहाँ पे मैं जुपिटर लैब ऑन कर दूंगा। ओके, अब ये ऑन हो गया है, और अपन क्या करेंगे ना, होमवर्क के लिए मैंने जब फाइल दी थी पांडास सैंपल, ठीक है, इसमें 41 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, तो ये अपन लेंगे कॉपी पाथ, क्योंकि आज इस पे आगे के जो भी चीजें हैं वो इस पे बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके, तो एक नोटबुक बना लेते हैं नई। ठीक है, इसको नेम करते हैं आज की डेट। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास, पुट फाइल इक्वल्स, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स रीड हो गए 39। अब मेन फंक्शनैलिटीज जो बच गई थी अपनी, वो है जो हमने, मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये एक टेबल व्यू देता है अपने को, राइट? तो जब आप सिलेक्ट क्वेरीज लिखते हो डेटाबेसेस पे, तो सबसे ज्यादा यूज्ड होती है वेयर क्लॉज। ओके, फिर ग्रुप बाय, है ना? तो ग्रुप बाय और वेयर क्लॉज सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो। वेयर क्लॉज का अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, लेकिन फिर से अपन गो थ्रू कर लेते हैं। वेयर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मुझको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्रिंट करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ, पहले तो मैं डेटा फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करूंगा। अब मुझको उसके अंदर क्या फिल्टर लगाने हैं वो बोलूंगा मैं, डीएफ। अब कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम हमने देखा था सिलेक्ट करने के लिए ये तरीका रहता है। तो जब मैं ये रन करता हूँ, तो मुझको कॉलम मिल जाता है। ठीक है, अभी अगर मुझको ये कॉलम पे यूनिक चाहिए, तो अगर आप थोड़े और फंक्शंस सर्च करोगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, ये आपको एरे दिया है, यानी लिस्ट दे दिया है। ओके, अगर आपको डायरेक्टली एक लिस्ट चाहिए, तो टू लिस्ट कर सकते हो, तो ये भी आपको एक लिस्ट दे देगी।
ठीक है, डायरेक्टली। ओके, एंड टू लिस्ट करने के बाद अगर आपने इसको लिस्ट सेट किया तो आपको नॉन डुप्लीकेट लिस्ट मिल जाएगी, है ना, या ना, ये सब आपको पता है, या ना, ये कर चुके हो आप। ओके, तो मैं बस वही बता रहा था। तो टू लिस्ट करने से लिस्ट मिल जाएगी। तो वैसे ही जब कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिर्फ डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम ने। ओके, अभी अगर आपको देखना है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो डिपार्टमेंट में। ओके, तो ये तो कॉलम सिलेक्शन का तो है ही। पहले तो अपन को डेटा फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके अंदर हमको ये कॉलम चाहिए, लेकिन हमको कंडीशन लगानी है अब यहाँ पे। ओके, तो इक्वल्स, जैसे अपन इफ लूप में लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, बस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये मुझको वही रिकॉर्ड्स देगा जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज अभी मैंने, मुझको अभी ओके, और एक कंडीशन लगानी है जहां पे कैटेगरी में टेलीविजन है और कंप्यूटर्स है, हेडफोन्स और नैन्स और स्पीकर्स नहीं चाहिए मुझको। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस पे इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, क्योंकि मुझको एंड कंडीशन लगानी है ना। तो एंड एक परसेंटाइल, ठीक है, इसको दूसरे लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है, इंडेंटेशन खुद से ले लेगा वो। ओके, अभी मुझको लिखना है कैटेगरी। अब इक्वल्स मैं ऐसा भी कर सकता हूं, और यानी पाइप, ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का, लेकिन ये परफॉर्म यानी सही नहीं दिखता है। जैसे अगर मैं टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स ऐसा करता हूं, तो अभी मुझको क्या मिलेगा, कोई आइडिया? ठीक है, टेलीविजन और इसमें कंप्यूटर टेलीविजन जहाँ जहाँ हो कंप्यूटर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स तो में वो अभी अभी क्या है, ये और कंडीशन बहुत फालतू दिख रही है ना, क्योंकि आप एक ही कॉलम पे कर रहे हो और अननेसेसरी। सो आप इन कर सकते हैं। इज इन। ओके, अब इज इन जो है, ये फंक्शन हमेशा से लिस्ट ही लेता है एज इनपुट्स। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट दे दोगे, उसको बंद कर दोगे, और ये और वाली कंडीशन हटा दिया, ठीक है। तो अभी ये कहीं तो गड़बड़ भी है, इज इन यहाँ क्लोज हुआ है। ओके, तो अभी ये सही से दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। तो यहाँ पे जो ये इज इन है, इसके साथ साथ बहुत सारे चीजें हो सकती है, ठीक है। अभी इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और कंटेन्स लिख सकते हो, तो भी ये आपको कंटेन स्ट्रिंग, क्या दिया है इसने, कंपाइल एरर, कैशे टाइप अनहैशेबल। ओके, ये एक ही लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझको पता है कि स्ट्रिंग है, लेकिन जहां नहीं है उसको भी मैंने कन्वर्ट किया। एंड देखा कि कंटेन्स, तो आप सिर्फ टैली भी करोगे इसमें, तो जहां जहां टैली आ जाएगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक वाला जो स्टेटमेंट आता है अपना सीक्वल पे, है ना, परसेंटाइल हाँ परसेंटाइल लगाते हो, तो ये वैसे चलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत काम की चीज है जब फिल्टर करना है। तो हमने अभी क्या देखा? तो हाँ, बोलिए मितेश। लाइक लाइक वाला स्टेटमेंट में परसेंट कहाँ पे लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना, तो इसमें हाँ रिस्पेक्टिवली करेगा ये यूं। हाँ, ये रिस्पेक्टिवली करेगा, जैसे ठीक है, टी हटा दिया मैंने, अच्छा। तो भी वो स्ट्रिंग सर्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा। तो ये तरीके हैं। तो हमने देखा एंड परसेंट जो है वो एंड है, और के लिए पाइप देखी अपन ने, है ना, एंड इज इन और स्ट्रिंग कंटेंट्स, तो दो अलग अलग तरीके देखे हमने। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ फिल्टर कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर ना बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये सारे कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन इज इन, स्ट्रिंग कंटेन्स, इक्वल्स। अभी हाँ, अभी मुझको ये चाहिए जहां पे टेलीविजन है ही नहीं,
या ये है ही नहीं, तो मैं नॉट, वहां पे नॉट लगाने के लिए टिल्डा लगा देता है, ठीक है, टिल्डा इज नॉट इनसाइड दिस फिल्टर कंडीशन। ओके, तो जब मैं ये रन करूंगा तो, अरे स्ट्रिंग के साथ नहीं चलेगा ये। ओके, तो ये अपन यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूं अभी, सपोज पहले एक सिंपल वाला करके देखते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है, अरे ये डिपार्टमेंट, नहीं चलता वो। अगर मैंने ये ऐसा किया तो चलेगा। तो बेसिकली वो इक्वल्स इक्वल्स जो फंक्शनलिटी है ना, उसमें नहीं चलता है, इज इन और इसमें ये जब नॉट, ये नॉट साइन है, ठीक है, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स जहां जहां नहीं है वो दिया उसने। ओके, तो उस हिसाब से ये टिल्डा, सार्थक, उसको अगर राउंड ब्रैकेट में डालोगे तो टिल्डा के बाद का पोर्शन डेटा फ्रेम वाला और इक्वल टू वाला यूज करके देखो। अच्छा रुको, कॉपी कर लेते हैं। ऐसा बोल रहा हूँ ना? हाँ, नहीं, नहीं चलेगा वो वैसे। ओके। उसने क्लियरली बताया है नेगेटिव टिल्डा डज नॉट वर्क विद स्ट्रिंग फंक्शन, ये स्ट्रिंग के इक्वल लिए टू नहीं इज अ चलेगा। स्ट्रिंग फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं गलत किया था, ये ऐसा रहना चाहिए। अब सही है, अभी चलेगा। तो टिल्डा बाहर रखा तो नॉट कर लिया उसने, ठीक है, हाँ, बस ये यही बोल रहा तो ये चल रहा ब्रैकेट है। के बाहर रखना था वो। तो पहले के हाँ, कंडीशन में भी नॉट बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, तो वो चल जाएगा, ठीक है, सही है। क्योंकि वो नॉट ऑफ दैट कंडीशन कर रहे हैं ना अभी, ये यानी प्रिसाइसली उस कंडीशन का निगेट कर रहे हैं, तो ये सही है। राइट, हाँ, तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिल्ट्रेशन, वेयर क्लॉज, ये वेयर क्लॉज है। ओके, अभी हम आगे ग्रुप बाय देखेंगे, ठीक है। वेयर क्लॉज, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, आपको क्या वेयर क्लॉज लगाना है, सारे टाइप के वेयर क्लॉज लग सकते हैं इसमें। ओके, तो वो जो यूज केस है उसके बेसिस पे जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो गूगल करके डॉक्यूमेंटेशन से आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अभी अपन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था, ये पांडास पाइथन वालों का नहीं है क्या? बिकॉज इसकी एक अलग वेबसाइट दिख रही, पांडास डॉट ओ आर जी। पांडास पैकेज है ना, तो पांडास कोई एक टीम मैनेज कर रही है ओपन सोर्स पैकेज, राइट, ये ओपन अच्छा। पैकेज है। तो किसी एक बंदे ने रखा है ओपन सोर्स एंड सब कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर, राइट। जैसे डेवलपमेंट में गए अगर, और कंट्रीब्यूटिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू द कोड बेस, तो कैसे करना है कंट्रीब्यूशन वो भी लिखा है, देखो। ओके, यानी अगर आपको लगता है कि एक और फंक्शन बनाता हूं मैं पांडास में, तो हाँ हाँ। कैसे आप बनाओगे और क्या क्या स्टेप्स करोगे, तो वो लिखा है इधर, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अच्छा, हाँ तो ये जैसे हम लोग इसमें जाएंगे राइट, पांडास डॉट पाई डेटा डॉट ओ आर जी, उसके डॉक्यूमेंट एपीआई रेफरेंस में वहां पे डॉक्यूमेंटेशन देखना है। हाँ, तो वहां पे देख सकते हो, लेकिन मैं गेटअप पे ले जा रहा हूँ आपको। जैसे ये जो है Pandas, उसका ये जो है ना, ये पेज पाई पाई में अपन ने पाई पाई देखा था पहले सबसे। ओके, जहाँ पे आप हम्म। रिपोजिटरी, तो यहाँ पे तो गिटहब है। यही मेरा कंफ्यूजन है, इसकी खुद की भी वेबसाइट है, पाईपाई में भी है और हाँ, दूसरी प्राइवेट कंफ्यूजन वेबसाइट क्या है में भी उसमें? है, क्योंकि उसने खुद का तो अपने को कौन सा फॉलो करना है? आप कुछ भी करो फॉलो, सब एक ही है।
यहाँ पे जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे, वो वहीं पे ले जाएगा आपको। ये रहा। अच्छा, ये तो मतलब मेन वेबसाइट पे ही ले जा रहा है वो, हाँ, वो बाय वहीं पे डेटा ले डॉट जाएगा। ओआरजी। गूगल करोगे तो गूगल में, गूगल क्या इंडेक्सिंग करके जो सबसे ज्यादा पेज यूज होता है वो देता है ना, तो वो आपको यहाँ पे ले गया डायरेक्टली। आप यहाँ से भी हम्म। कर सकते हो पाई पाई से, ये डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके। और फिर ये गिटहब रेपो है यार, आपने कल अगर नया फंक्शन देखा, बना लो यहाँ पे ऐड करके, खुद भी बना सकते अच्छा। हो। तो ये इतने कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, यूज्ड बाय ये इतने 3,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इसको। ओके, तो और ये पूरा जो पांडास पैकेज है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है ये भी बता रहा है। HTML, मेसन, शेल, सी साइथन, पाइथन सब। ओके, तो ये पूरा डिटेल्स है उसका। अच्छा। हाँ। और कोई भी, हाँ, अगर अपन यहाँ पे आए हैं, तो कोई भी पैकेज कभी भी इंस्टॉल करने के पहले उसका ऑथेंटिक गिटहब रेपो देख लेना चाहिए। ओके। दूसरा, लाइसेंस भी देख लेना चाहिए कि इज इट ओके टू यूज फॉर एनीवन, ओपन सोर्स है क्या, क्योंकि बहुत सारे बार लाइसेंसिंग जो है ना उसमें क्लॉजेस रहते हैं कि आप लोग यूज नहीं कर सकते, या आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आपके कोड में कि हम ये यूज कर रहे हैं यहां से, ऐसा। ठीक है, तो लाइसेंसिंग कभी भी पढ़ लेना है गिटहब पे। दूसरा, जो कंट्रीब्यूटर्स है वो भी देख लेना कि अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर हो। जब अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर होते हैं तो वो पैकेजेस में गलतियां और गलत चीजें जैसे सिक्योरिटी ब्रीचेस और ये सब होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। ओके, हो तो सकता ही है लेकिन कम हो जाता है। ओके, एंड देन तीसरा, इश्यूज। ओके, ये इश्यूज जो है, आपको अगर सपोज कोई पैकेज यूज करते वक्त कुछ इश्यू आया, तो सबसे पहले ट्रबल शूटिंग करते वक्त आपने इश्यूज में जाना है। ओके, यहाँ पे क्लोज्ड इश्यूज देखो, 22,000 इश्यूज क्लोज किए उन्होंने। तो आप कोई भी इशू आता है यहाँ पे टाइप करो, ये इज ओपन कंडीशन हटा दो, और क्लोज्ड वाले ओपन वाले सब में लाइक सर्च करो। तो आपको अगर आपका इशू दिखता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो कि कैसे रिजॉल्व किया है किसी ने। ओके, एंड अगर आपको कोई बग रिपोर्ट करना है तो ऐसे ही बग रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे आओगे, न्यू इशू बनाओगे, बग रिपोर्ट करोगे, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा उसमें से। जैसे आप ये देखोगे, ये बंदे ने 16 आवर्स अगो कमेंट किया है इस पे। ओके, तो ये बनाया उसने बग। ठीक है, एड ऑल्टरनेटिव HTML 16 घंटे पहले, लेकिन उसके बाद 16 आवर्स में किसी ने कमेंट भी किया है। तो ऐसे ही कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। फिर जब आपका कोड, तो ये ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे गलत हो जाएगा। ओके, प्रोडक्शन लेवल पे संभल के रहना पड़ेगा अपने। एंड देन रिलीजेस भी देखना सही है कि लास्ट कब रिलीज किया था उसने। अब अगर कोई पैकेज 3 साल पुराना है और कुछ नया अपडेट ही नहीं आया, तो बेस्ट है कि वो पैकेज यूज ना करो, क्योंकि लोग यूज नहीं कर रहे। तो आपको लिमिटेड सपोर्ट मिलने वाला है उस पर, कि अगर आपको कुछ इश्यू आया आपके एनवायरनमेंट में, तो कोई सपोर्ट करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं रहेगा, क्योंकि 3 साल पहले से कुछ अपडेट ही नहीं है। ओके, तो हमेशा से रीसेंट अपडेट्स होते रहे पैकेज या गिटहब रेपो, तो वो ऑथेंटिसिटी अच्छी है उसकी, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी उसकी। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान रखना जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे पाई में जाओगे और पांडा सर्च करोगे तो आपको हजारों मिलेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये पांडास वाले ने ही अपलोड किया है। सपोज अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो, द ऑथर ऑफ दिस पेज हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये बंदे ने सिर्फ अपना खुद के यूजेज के लिए एक पैकेज अपलोड किया है। ओके, एंड उसके बाद से कुछ नहीं। ठीक है, ओपन PRs देखूंगा तो 4 पुल रिक्वेस्ट ओपन है इसकी। ठीक है, जो 2020 से, राइट। तो ऐसे पैकेजेस अवॉइड करना है अपने को, भले ही आपको यूज बहुत सही हो या जो भी हो, डजेंट। हाँ बट सार्थक, यूजुअली ये जो भी कोड या पैकेज या कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, राइट, हाँ, ये किसी भी फर्म की एक टीम होती है जो प्रोबेबली डिसाइड करती है कि क्या क्या लेकर आना है, राइट। हाँ, तो लेकिन ये हम लोग इस लेवल पे कैसे, यानी मान लो वैसा रोल अगर जॉब में मिलेगा तब की बात है क्या, कैसे होता है यानी? देखो, आजकल क्या हो गया है, फर्म वाइड के पैकेजेस भी वो लोग एक पर्टिकुलर टेस्टिंग करके ही अंदर लाते हैं उनके रेपोजिटरी में। लेकिन इतने पैकेजेस है कि वो लोग क्या ही टेस्ट करेंगे, समझ रहे हो, कि हजारों पैकेजेस है।
अभी हजारों पैकेजेस की सिक्योरिटी टेस्ट करना, उनके पास यूनिट टेस्ट केसेस लिमिटेड ही है ना, वो एक हर एक पैकेज पे कुछ चीजें ही रन करेंगे। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे पैकेजेस, अभी ये पांडास यूआई शायद आपके फर्म में अवेलेबल भी हो। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा रेपोजिटरी कॉपी मारते हैं पाई पाई से। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पैकेज वो सिक्योरिटी टेस्ट पास नहीं होता है तो उसको इग्नोर मार देते हैं। लेकिन अगर कुछ पैकेज अगर वो सिक्योरिटी से निकल के आ भी गया, जैसे कुछ सालों पहले, कुछ लास्ट ईयर ही शायद Log4j। 4J का हुआ था। ओके, लॉग 4J इज हाईली यूज्ड एकदम, यानी सब जगह यूज हो रहा है, उसमें ही सिक्योरिटी बग आ गया था। तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि आप लोग प्रोडक्शन डेटा से डील करेंगे अपन, है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही बोलती है, इसलिए मैं बता रहा था कि अपन ने सतर्क रहना है, बाकी आगे हुआ तो हुआ फिर वैसा। जी मेरे को जस्ट थोड़ा सा ऐड करना है इसमें। हम अगर डेवलपर है, अभी तो हम डेवलपर नहीं है, तो डेवलपर को कोई हमेशा तो अपना अपन देखते हैं कि ये पैकेज मेरा लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम टिकट भी ओपन कर सकते हैं कि ये मेरे को पैकेज लाना है। हम्म, देन इट बिकम्स अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग, इट इज नॉट ऑलवेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हाँ, बोलेंगे तो वो लाएंगे वो, बट तो उसमें चेक हमको भी करके लाएंगे। ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, वो लोग करेंगे चेक। अगर वो नहीं है अप टू द स्टैंडर्ड्स, वो मना कर देंगे तुमको कि ये नहीं ला सकते। तो कोई भी अच्छा जैसे, एक अ, हाँ, तो पूछो। जैसे हम लोगों के पास यूजुअली एडमिन राइट होते नहीं है, राइट, अपने इसमें कंप्यूटर पे, हम्म, मतलब ऑफिस के। हम्म, तो उस केस में जो हम लोग पिप से इंस्टॉल करते हैं वो सब चलेगा? हाँ, क्योंकि आप, जैसा हमने पहले के वीडियोस में देखा कि पिप आप अपने एक्स्ट्रा इंडेक्स यूआरएल डाल के अपना होस्ट दोगे ना सर, जो आपके कंपनी में लोकल होस्ट देके, मतलब कंपनी से, तो फिर ये जैसे पांडास यूआई यदि कंपनी में नहीं है तो ये नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। नहीं, उस ओके। उसका मेरे पास आंसर है एक्चुअली। हम्म, क्या है ना कि हमारे, जैसे बार्कलेज के केस की बात करता हूँ, तो इंटरनल रिपोजिटरीज है जहाँ पे सारी हमारी पांडास की लाइब्रेरीज रखी हुई है, मतलब सारी पाइथन की लाइब्रेरीज। तो हम क्या करते हैं, उनका जो कोंडा आरसी वगैरह जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे वो इंटरनल रिपोजिटरीज का अगर पाथ देते हैं, और फिर हम जब इंस्टॉल करते हैं कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है तो वो वहां से पिकअप कर लेता है। मतलब अगेन सच बताओ ना, हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सब जगह ये कॉमन हो चुका है, ये जो पैकेजेस है पांडास वांडास, तुम हाँ, एनाकोंडा इंस्टॉल करो तो ये सब आने ही वाला है। मेन हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट बता रहा है ना सर तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो कोर कंसेप्ट हो गए ना, बाकी तो तुम्हें तो पांडास पाइथन सब जगह मिल ही जाएगा आज के दिन में तो। वो हाँ, तो क्योंकि पांडास सब लोग, का टेंशन नहीं। हाँ। हाँ, पांडास का टेंशन नहीं है। कोई नई लाइब्रेरी अगर आप कल जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिए कि भाई अपना बहुत सही वीडियो बना है, इससे बहुत अच्छा प्रोसेसिंग हो जाता है, तो वो डायरेक्टली यूज करने के पहले थोड़ा सोच लेना, क्योंकि बहुत लोग डालते हैं वैसे कंटेंट। बस वही था मेन। ओके, हाँ ये ये अपन डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, लेकिन हाँ, इतना ही था, गिट रेपोजिटरी देख रहे थे इसलिए मैं बता रहा था। ओके, अभी वापस जाते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज हो गया है। ठीक है, वेयर क्लॉज पे आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग जितने भी मैंने होमवर्क में दिए थे, इज एन ए, फिल एन ए, रिप्लेस, रीनेम, सब सोच सोच के वो दिए थे। तो अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो आपको वो सब जम जाएंगे। ठीक है, और आप इसी में इज एन ए, फिल एन ए, सब सब कुछ कर सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर अपन ने देखा ये एन ए है, राइट, ये नन है ना, और ये अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने ये नन को फिल एन ए करना है एम्प्टी स्पेस से, जब मैं ये चलाऊंगा तो ये एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिस करोगे तो जम जाएगा, ऐसा बोलो। ठीक है, अभी आगे जाते हैं अपन। क्या बोल रहा था, हाँ, सिलेक्ट क्वेरीज में दूसरा पार्ट जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्रुप बाय। ओके, तो यहाँ पे भी ग्रुप बाय कर सकते हो। जैसे अगर मैं डीएफ प्रिंट करता हूँ, तो अपन यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है। ओके, तो अगर मुझको ग्रुप बाय करना है इलेक्ट्रॉनिक्स पे या डिपार्टमेंट पे, है ना, कॉलम लेवल पे, ग्रुप बाय कॉलम लेवल पे होता है, राइट। तो ग्रुप बाय मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ओके, कॉलम में, तो ये क्या करेगा, ये एक डेटा फ्रेम दे देगा मुझको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट दे देगा। लेकिन अभी अगर मुझको इसको प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट करा के कर सकता हूँ।
लेकिन अभी ये ग्रुप बाय हो गया है, इसके आगे क्या? अभी अगर मुझको 2-3 कॉलम्स पे ग्रुप बाय करना है, क्योंकि हम देखते हैं सिलेक्ट में 2-3 कॉलम्स पे करते हैं अपन, राइट? एक कॉलम पे भी कर सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन हाँ यूजुअली आप 2-3 कॉलम पे करोगे। तो जब 2-3 कॉलम करने हैं तो इसको एज अ लिस्ट दे दो। सार्थक उसके पहले प्रिंट करेगा कि एक बार मुझे प्रिंट करके देखना है क्या आया। ओके, तो इसके दो वे है राइट, इधर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसको किसी और डेटा फ्रेम में ले लो, और हाँ, जैसे राइट मतलब temp, ठीक है, डी, हाँ से राइट। अगर ऐसा किया मैंने और टेम्प प्रिंट किया, तो भी वो ऑब्जेक्ट इसी को दे रहा है, लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट टीएमपी करने के बाद नहीं करेगा। प्रिंट टीएमपी नहीं, हाँ हेड, ठीक है, ये कर लिया उसने, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। तो ये ग्रुप बाय हुआ नहीं एक्चुअली, है ना? ग्रुप बाय तो दिख नहीं रहा नहीं, है। मैं बोला नहीं ग्रुप बाय कंडीशन जब आती है ना, जैसे मैं सिंपल सीक्वल ग्रुप ग्रुप बाय कंडीशन जब होता है, वो किस बेसिस से तुमको डिपार्टमेंट ग्रुप करना है, बट हम्म, बाकी सारे कॉलम्स का अरे तो नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ग्रुप बाय करने के बाद कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली ना, मैं वही बोला। सही बात है, तो सिलेक्ट करते वक्त जैसा डिपार्टमेंट और काउंट स्टार, और जहाँ पे ग्रेटर देन वन है काउंट स्टार, वैसा अपना एक क्वेरी बनाते हैं। आई मीन जो डुप्लीकेट फाइंड करने का बेसिकली। टेम्प हेड। सही नहीं print हो रहा, तो चाहिए था। रुक जाओ, मैं देखता हूँ इसको। हाँ देखो, प्राइस दे रहा है सिर्फ, पर मैं ये हटा दूँ को, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय। एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा अपने को, मैं एग्री। वही सोचता हूँ कि सीक्वल में ग्रुप बाय के साथ जो भी कर रहा है तो सम काउंट ग्रेटर देन सम काउंट, काउंट ऐसा देते हैं ना और वहाँ। यहाँ पे देंगे काउंट। हाँ, तो ये ग्रुप बाय, ठीक है। तो एग्रीगेट कर रहे हैं हम काउंट पे, तो उसने क्या किया, ग्रुप बाय किया ये दो कॉलम्स पे, एंड देन बाकी जो कॉलम्स है उसके काउंट्स दे दिया। ओके, जहां जहां वैल्यूज है, ठीक है। अभी अगर आपको सिर्फ चाहिए प्राइस रिलेटेड इन्फो, तो आप यहाँ पे प्राइस दे दो, क्योंकि आप सिर्फ वही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने देखा है कि सिलेक्शन क्या है, ये आपका एक पहला ऑब्जेक्ट है, ये डेटा फ्रेम बन जाएगा, एंड उसके बाद अगर कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे देते हो, राइट? तो अगर आप प्राइस दोगे तो सिर्फ प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, ओके। एंड अभी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सम कर सकते हो, तो आपको मेंस क्लोथिंग और इन सब का सम दे देगा। और अगर मैं सम मैक्स एवरेज ये सारे हाँ, मतलब ग्रुप। मीन हाँ मैक्स मीडियन सब सब हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर डॉट इन्फो लूंगे अगर, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मल्टी इंडेक्स, इंडेक्स क्या है आपका, एक पहला इंडेक्स जो है ये है, और इधर से टेलीविजन वगैरह भी है। दैट मीन्स आपका इंडेक्स जो है वो मल्टी इंडेक्स है, लेकिन इसने आपको डिटेल्स नहीं दिए, ओके। वर्बोज करके देखते हैं, वर्बोज में भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक एक ही आप प्रिंट कर रहे हो प्राइस, तो ये बराबर है वैसे, इन्फो की वैल्यू सही है जो भी दे रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे दिखा नहीं रहा है,
ठीक है, कि क्या दे रहा है। तो ये एक चीज और नोट करनी चाहिए कि हमको कॉलम जो है डिपार्टमेंट और कैटेगरी इंडेक्स वाले वो बताएगा नहीं इन्फो। ठीक है, अभी अगर मुझको मैं रीसेट इंडेक्स करता हूं सपोज, ठीक है, और फिर इन्फो करता हूं, तो अभी क्या होगा, पहले ये चलाते हैं। तो अभी अपन ने देखा डिपार्टमेंट कैटेगरी आ गया है, लेकिन अगर मैं ये चलाता हूं और इनको हटा देता हूं, तो आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसा मिलेगा, जहां पे डिपार्टमेंट और कैटेगरी इंडेक्स से हट जाता है। इंडेक्स आपका 0 1 2 3 आ जाता है, एंड ये नॉर्मल कॉलम्स बन जाएंगे। जब रीसेट इंडेक्स करते हो तो वैसा होता है। ठीक है, तो अभी अपन वो देखते हैं। देखो, नॉर्मल टेबल आ गया। तो ये जो डिपार्टमेंट और कैटेगरी है जहां पे ग्रुप बाय किया, पहले वो इंडेक्सेस थे, लेकिन अभी वो इंडेक्स नहीं रहे, क्योंकि जब मैं ये इन्फो करता हूं तो वो आपको दिखाएगा कि वो कॉलम बन गए। ये देखो, कॉलम इंडेक्स आपका नॉर्मल न्यूमेरिक जो था वो बन गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप एग्रीगेशन भी लगा सकते हो, जैसे अपन रवि भी बता रहे थे, मीन मीडियन मैक्स सब कुछ। तो आप एक ही कॉलम पे ये तीनों चीजें लगा सकते हो, जैसे डेटा साइंस वाले, या जब भी आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो, राइट, तो आपको ये सब बहुत काम आता है कि यार मुझको काउंट भी देखना है, सम भी देखना है, और मीन भी देखना है। ओके, तो उस केस में क्या करना है आपने, डॉट एजीजी, एजीजी इज एग्रीगेशन। ओके, अब आपको मल्टीपल चीजें करनी है, इसलिए आप लिस्ट ओपन करोगे और लिस्ट क्लोज कर दोगे। ठीक है, और जैसे सम किया था अपन ने, सम, फिर काउंट, और क्या कर सकते हैं, मैक्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी अपन ये चलाएंगे अगर, तो आपको उस हिसाब से प्राइस से रिलेटेड वो बता देगा, सम, काउंट, मैक्स, सब सब बता देगा। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अगर सपोज ये क्या था कॉलम, प्रोडक्ट आईडी पे चाहिए। ठीक है, अगर ये एक और चीज ऐड करनी है आपको, और उस पे भी करना है आपको सम, काउंट, मैक्स, तो ये जो एग्रीगेशन है ये इन दोनों कॉलम्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको सोच के लगाने एग्रीगेशन। अब मैं ये चलाता हूँ, अरे मल्टीपल कॉलम्स आ गए। तो जब भी मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना रहता है तब डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स देने अपन ने। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा, देखो ये प्राइस, प्राइस के सम, काउंट, मैक्स, प्रोडक्ट आईडी, सम, काउंट, मैक्स। तो ऐसे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आपको अगर पता चल गया कि नहीं यार ये तो सही है, यही चाहिए मुझको फाइनली, तो यहाँ जाओ और राइट करने के पहले रीसेट इंडेक्स, तो वो आपको वो टैबुलर व्यू जो था ये ऐसा दे देगा। फिर आप राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है? ये ये इंपॉर्टेंट। रिसेट इंडेक्स से क्या होता है? रीसेट इंडेक्स से पहले क्या था, आपका इंडेक्स जो है, जैसे अगर मैं ये पूरा लूँ हाँ और यहाँ चला दूं, ठीक है, तो अपन को दिखेगा ये रीसेट इंडेक्स हटा दिया मैंने। अभी आप यहाँ देखोगे, ये व्यू में इंडेक्स आपके ये है 0 1 2 3 4 5 6। हाँ ये व्यू में इंडेक्स जो है ये बोल्ड वाले जो है ना, ये हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा। तो आपको अगर ये इंडेक्स नहीं चाहिए, है ना, ओके ओके। और आपको एक रिप्रेजेंटेशन वैसा चाहिए कि हर रो में, यानी ये रो वाइज, क्योंकि अब आपको हाँ राइट करना है डेटा कहीं पे, तो करेक्ट करेक्ट। आपको ये रिप्रेजेंटेशन काम आता है, राइट, तो इसलिए हाँ फिर हाँ। इंडेक्स कर दोगे तो वो शिफ्ट कर देगा। तो ओके ओके थैंक्स। नो नो भाई। एंड देन तो अपन ने क्या देखा, ग्रुप बाय, ठीक है, फिर सिलेक्शन, कॉलम सिलेक्शन, एंड देन एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन में बहुत सारे, यानी बहुत ही ज्यादा एग्रीगेशंस है। जैसे सम, काउंट, मैक्स तो अपन ने यहाँ देखा, आप फर्स्ट ले सकते हो, अगर सपोज डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो पहला ले सकते हो, लास्ट ले सकते हो, नॉट नल्स ले सकते हो, बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन यूज केसेस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ग्रुप बाय, एग्रीगेशन और वेयर क्लॉज का, वो समझना जरूरी है। तो ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो, क्योंकि वेयर क्लॉज में, यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें वेयर क्लॉज
एंड पाइप एंड टिल्डा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हाँ यहाँ पे व्हेन मल्टीपल एग्रीगेशंस, ठीक है, एजीजी यूज करते हैं। जब एक ही एग्रीगेशन करना है सम, तो सिर्फ सम कर दूंगी क्योंकि आपको मल्टीपल नहीं करना है ना। तो वैसा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा फ्रेम में, क्योंकि इसके अलावा आपको जमेगा ही नहीं कुछ करना, ठीक है। इट विल बी जस्ट अ डेटा, लेकिन ये सब यूज करके आप और पावरफुल चीजें करो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं इससे। अभी क्या है, आपका डेटा फ्रेम बन गया, प्रिंट, ठीक है, ये अब डेटा फ्रेम है। अभी मुझको ये पूरा लूप लगा के एक एक करके रीड करना है। तो रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि सपोज स्पेसिफिकेशंस लेवल, तो स्पेसिफिकेशंस में जहां जहां साइज है, जैसे अपन क्लोथिंग में जाएंगे, राइट, क्लोथिंग में साइज है, तो मुझको एक्सेस और ये सब जो है इसको पार्स करके मुझको अलग कॉलम में डालो, है ना, ऐसे रिक्वायरमेंट्स आएगी। तो या तो फॉर एग्जांपल, हाँ यही एक अच्छा तरीका है या ना बताना कि अवेलेबल साइजेस अगर रही, उसमें साइजेस अवेलेबल ऐसा कोई कीवर्ड रहा, तो मैंने उसको अलग कॉलम में डालना है, नहीं तो नन, क्योंकि साइज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन का, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज नथिंग बट अ फंक्शन, ओके। पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है लैम्डा। तो लैम्डा क्या करता है, आप जैसे लैम्डा एक काम करता है, डिफाइन एडिशन, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ये लिया मैंने, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ये अभी मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है। अभी मैं ऐड 1,2 करूंगा तो मुझको 3 दे देगा वो, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 लाइन लिखी आपने, तो लैम्डा यहाँ पे बहुत यूजफुल है। लैम्डा एक ही लाइन में ये फंक्शन बना देता है, एंड लैम्डा इज अ एनोनिमस फंक्शन, अननोन या एनोनिमस फंक्शन। तो लेकिन वो एक ही एक्शन परफॉर्म करता है लैम्डा। अब यही चीज को अगर मुझको ऐसा लिखना है, लैम्डा एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अभी मैं इसको रन करूंगा तो एक फंक्शन मिला मुझको, एनोनिमस फंक्शन, ओके। अभी अगर मुझको इसको चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा इसको, इसको मैं पास करूंगा 1,2, ऐसे पास करूंगा, तो ये क्या करेगा, 3 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये फंक्शन है, राइट। तो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे ऐड को आर्ग्यूमेंट्स पास किया आपने, वैसे ही लैम्डा को आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो। लेकिन ये एक ही चीज करेगा, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो भी लिखोगे वही चीज परफॉर्म करेगा वो, बस। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लैम्डा में नहीं लिख सकते, ठीक है। वन लाइनर फंक्शंस, यस, गो अहेड एंड डू इट, ओके। तो लैम्डा का ये जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ही यूजफुल है। कब यूजफुल है, अभी जब हम देखेंगे कि अभी डेटा फ्रेम है अपने पास, अभी मुझको इसको इटरेट करना है रो लेवल पे, ठीक है, एक एक रिकॉर्ड रीड करना है और फिर प्रिंट करना है। तो डेटा फ्रेम यानी पांडास में इटरेशंस के 3 टाइप के तरीके, ईटर टुपल्स करके था, ईटर रोज करके है, और फिर एक है टू डिक्ट करके, ठीक है। तो ये जो है, एज नेम सजेस्ट, इटरेशन थ्रू टपल्स। सो वो क्या करता है, आप इटरेट करोगे, और कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। इटरेट करोगे लेकिन वो टपल्स देगा आपको, जो भी रिकॉर्ड है उसको एज अ टपल फॉर्मेट में देगा, करके देखते हैं, ठीक है। फॉर रिकॉर्ड इन डीएफ डॉट ईटर टपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इटरेशन के लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेटा फ्रेम ऑपरेशंस करना है तो यही करना है, प्रिंट रिकॉर्ड,
प्रिंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड, ब्रेक, क्योंकि मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, फिर एक रिकॉर्ड प्रिंट करके वो हट जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ ट्राई करना है। एक ब्रैकेट मिसिंग है लगता है। हाँ यहाँ पे ठीक है, तो वो एक बार चला, आपको पहला रिकॉर्ड दिया उसने, तो आप देखोगे ये टपल है। ओके, ये पांडास का टाइप है कोर डेटा फ्रेम का, लेकिन टपल है ये। इसको पार्स करने के लिए, टपल को पार्स करने के लिए जो भी करते हो वो करोगे आप, जैसे प्रिंट रिकॉर्ड ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया पहला एलिमेंट, है ना। ये 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो मुझको कुछ और देगा, कैटेगरी देगा। ठीक है, कैटेगरी दे दी उसने। ओके, तो टपल्स को रीड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको अब इंडेक्सिंग से रीड करना है उसको, है ना। तो इतना बेटर ऑप्शन नहीं है, अच्छा है लेकिन इतना बेटर नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही दूसरा अगर जाते हैं, ईटर रोज। ओके ओके, अभी अगर मैं इसको रन करूं, अभी ये आउट ऑफ इंडेक्स, क्यों? क्योंकि ये टपल का फॉर्मेट देखो, ये थोड़ा अलग है फॉर्मेट। इसमें क्या किया उसने, 0 लिया, ओके, और पूरा एक ऑब्जेक्ट ये दूसरा दे दिया। समझ रहे हो, इसमें दो ही ऑब्जेक्ट है, 0 एंड 1, तो 2 आएगा ही नहीं इसमें। 1 प्रिंट करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, ये देखा। ठीक है, तो बेसिकली ये काम का नहीं है ऐसा ईटर रोज, लेकिन दिस इज वेरी परफॉर्मेंट, ओके, फास्ट एकदम, एज कंपेयर टू ये ईटर टपल। सो कभी परफॉर्मेंस की बात आती है तो ईटर रोज इज हाईएस्ट। ये आप अगर बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस है तो यूज कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यानी अभी के लिए भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टपल्स के साथ वर्क करने का प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। ओके, जो शायद शायद मैंने कम किया है, लेकिन अगर ये करोगे तो ये देखो, जैसे ये डिपार्टमेंट आ गया। ओके, तो इसके बाद शायद ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ऐसे रीड करोगे। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए ये लेकिन बहुत फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट है। एंड देन थर्ड है, एज नेम सजेस्ट, डीएफ, टू डिक्शनरी। अभी टू डिक्शनरी करता हूं मैं, तो मुझको ऑब्वियसली डिक्शनरी मिलनी चाहिए ना। तो जब मैं इसको रीड करूंगा, मैं डेटा फ्रेम को डिक्शनरी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसने मुझको ऐसा दे दिया डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जो दिया उसने कॉलम दिया मुझको, क्योंकि जब मैं ये DF2 डिक्ट करता हूं तो क्या मिलता है देखते हैं। ये देखो, तो ये मिला पहला रिकॉर्ड। ओके, फिर वो ये देगा एक एक करके, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है वो यूजफुल नहीं है अपने यूज केस के लिए, है ना। अपन को रो बाय रो जाना है और कॉलम बाय कॉलम जाना है। तो इससे क्या होगा, ये इंडेक्स दे रहा है आपको डिपार्टमेंट के अंदर, ये 0 इंडेक्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन ये अच्छे से भी दे सकता है आपको, अगर आप ओरिएंट ओरिएंट करके एक फंक्शन पैरामीटर है उसका, टू डिक्ट फंक्शनैलिटी का, उसमें रिकॉर्ड्स करते हो। ओके, तो ये आपको रिकॉर्ड लेवल पे देता है, एक एक रिकॉर्ड एज अ डिक्शनरी। देखो, अभी ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देगा, तो फॉर लूप में हमेशा से लिस्ट ही रहती है ना। तो ये एक पहली लिस्ट, पहली डिक्शनरी दे देगा अपने को ये। ओके, अगर मैं यहाँ पे ओरिएंट रिकॉर्ड्स कर देता हूँ टू डिक्ट में, और इसको चला देता हूँ, तो इसने मुझको पहला रिकॉर्ड दिया एज अ डिक्शनरी। अब अब मेरा परफॉर्मेंस इजी हो गया। अभी मुझको अगर इसमें चेक करना है स्पेसिफिकेशन में, इफ साइजेस अवेलेबल इन
रिकॉर्ड स्पेक प्रिंट कुछ करो, है ना, अभी के लिए ऐसे ही प्रिंट करो, ठीक है, एल्स गो अहेड। ओके, अब यहाँ पे अपन ब्रेक हटा देते हैं और ये सब प्रिंट करना छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, प्रिंट रिकॉर्ड कर लेते हैं ये भी, अगर जहाँ पे है वहां पे। तो अब जब मैं ये चलाऊंगा तो जहां जहां डीएफ में रिकॉर्ड के अंदर स्पेसिफिकेशंस है, ये स्पेसिफिकेशन, ठीक है, साइजेस अवेलेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इसलिए नहीं पिक किया उसने, सॉरी। ओके, अभी जब मैं ये चलाऊंगा तो मुझको ये रिकॉर्ड्स देगा जहां जहां साइजेस है, ठीक है, जहां जहां पे भी साइजेस है वो वही रिकॉर्ड दी उसने, देख लो। ओके, अभी साइजेस मिल गए मुझको, लेकिन मुझको एक अलग वेरिएबल बनाना है इसका। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी, टेम्पररी वेरिएबल, क्या कर सकता हूं मैं, बताओ, नहीं आइडिया। वैल्यू लेगा ना उसकी, क्योंकि वो एक ये है ना, डायरेक्टरी है ना की, डिक्शनरी है। कैसे निकालूंगा मैं ये जो एरे है ये कैसे निकालूंगा मैं? ये बताओ मुझको। कोई कोई जिसने भी प्रैक्टिस की होगी, ये एक स्ट्रिंग है, ये इसको एक स्ट्रिंग कंसिडर करो, मटेरियल डेनिम ये। अभी ये स्ट्रिंग में से मुझको सिर्फ साइजेस अवेलेबल के बाद वाला ये चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं मटेरियल? स्प्लिट करके डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं ना उसको, सही जा रहा है, सही जा स्प्लिट करके रहा है, हाँ, वो स्प्लिट हो जाएंगे ना उसमें तो। स्प्लिट करूंगा, बताओ, सही जा रहा है। पहले कॉमो, नहीं कॉमो पे स्प्लिट नहीं कर सकता मैं। Split based on column and fourth one. परफेक्ट, अगर मैं ये ऐसा करता, फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन बोला है, प्रिंट करके देखते हैं। आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, फोर्थ नहीं रहेगा ना किसी किसी में। Zero से start होगी. आउट ऑफ इंडेक्स फोर्थ, बताओ, सही बताओ। Third डालते हैं. Third डालते हैं. इस पे होगा स्प्लिट, है ना, इस पे होगा और इस पे होगा, करेक्ट, तो ये 0 1। 1 2, नहीं क्या, क्यों स्पेसिफिकेशन से स्प्लिट होगा ना. जैसे तो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के जस्ट बाद वाला वन. स्पेसिफिकेशन तो की ये है ना, तो की है की है ना, वो की है, की इंडेक्स पे रहता ओके है ना ओके रे, राइट 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 हाँ तो बट इंडेक्स पे। वैल्यू में एक दो दो जीरो एक. क्या है, तो ये आ गया, टेम्पवेयर आ गया आपको। ओके, अभी ऐसे आपको टेम्पवेयर मिल गया, लेकिन आपको तो कॉलम में डालना है इसको, राइट, तब लैम्डा यूज होता है। ओके, अभी मैं आपको एक ये रियल लाइफ सिनेरियो समझ गया ना, अभी आप एक और ऑप्शन कर सकते हो इसको, एक डिक्शनरी में डाल सकते हो, टेम्प डिक्शनरी, उसके अंदर एक ये पूरा आपका रिकॉर्ड चले जाएगा डिक्शनरी, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं, और sizes, अरे वो फाइनल लिस्ट के बाद स्पेस आ गया अपेंड के पहले.
तो भी वो एक्सप्रेशन नहीं देना है इसमें अपेंड में, इसलिए तो ये इसको ऐसा कर लेंगे अपन। ओके, इसको हटाओ और इन सबको भी हटा दो और इसको अपन कर लेंगे ऐड। ठीक है, तो अभी क्या किया इसने, कहाँ गया, हाँ ये पहले तो प्रिंट किया इसने रिकॉर्ड, लेकिन एंड में जाओगे तो डेटा फ्रेम भी डाल दिया, देखो साइजेस के साथ। ओके, तो ये आपको काफी कुछ मैनुअल स्टेप्स करने पड़े इसके लिए, ये फालतू एक लाइन के कोड के लिए, है ना, कि आपको साइजेस अवेलेबल है तो ये करो या ये करो वैसा। ठीक है, तो ये अपन लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, ये कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये है एक तरीका है, ऐसे कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइज हो। अभी अपन को नया कॉलम बनाना है साइजेस। ओके, अभी मैं इसको डेटा फ्रेम का एक कॉलम दूंगा क्योंकि मुझको सारे कॉलम्स देने की जरूरत नहीं है, राइट, स्पेसिफिकेशन। तो इससे क्या हो जा रहा है, एक एक करके देखते जाते हैं। ओके, ठीक है, देखो ये स्पेसिफिकेशन रेप्लिकेट हो गया। ओके, तो क्या करते हैं ना, फालतू में सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 5। हाँ, तो इसमें खेलते रहेंगे अपन। ठीक है, अभी डॉट अप्लाई, अभी मैंने ये कॉलम पे अप्लाई जो फंक्शन है वो क्या करता है, हर एक रो में अप्लाई के बाद जो भी लिखूंगा ना मैं, वो हर रो में अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई फंक्शन ही वही है डेटा फ्रेम के। अगर मैं ये यहाँ चाहूँ तो मैं ये पूरा हटा दूं और सिर्फ डेटा फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकता, लेकिन ठीक है, तो ये करके देखते हैं, डेटा फ्रेम पे अप्लाई करते हैं। तो डेटा फ्रेम पे जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं पास कर रहा हूं लैम्डा को। अब हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स, ओके, एक्स। अभी जब मैं एक्स बोल रहा हूं तो एक्स इज अ रिकॉर्ड। ओके, एक रिकॉर्ड है विच इज अ डिक्शनरी। अप्लाई फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी ले लेता है। ओके, तो अपन ने टू डेट ओरिएंट रिकॉर्ड्स जो भी किया उसकी जरूरत नहीं है, तो हर एक रिकॉर्ड को एक वेरिएबल एक्स में डाला उसने। ठीक है, अभी मैं एक्स से क्या चाहता हूं, एक्स से चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिकेशंस निकालू, है ना, एंड ये निकालू कब, जब साइजेस अवेलेबल हो उसमें, है ना। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो लैम्डा एक अननोन फंक्शन, उसको आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं एक्स। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है डेटा फ्रेम की एक रिकॉर्ड, ये पूरा एज अ डिक्शनरी, ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, एक्स, तो ये एक्स पे क्या करेगा, डिक्शनरी है ये तो वो डिक्शनरी का स्पेसिफिकेशन लेगा अगर साइजेस इन रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन, उधर एल्स एक्स चाहिए होगा ना सार्थक, इन रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन एक्स। नहीं, क्योंकि साइजेस अवेलेबल चाहिए नहीं, ये स्पेसिफिकेशन ये कॉलम है। अच्छा नहीं अच्छा, उसका, ओके हाँ ओके, वो, हाँ सही 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 है, सही, सॉरी, यस, सही। ओके, ये किया मैंने, और एक्सेस जो है, एक्सेस इज अनदर पैरामीटर जो 0 रहेगा क्योंकि कॉलम है, अगर 1 दोगे तो रो है, तो कॉलम लेवल पे आपको ऐड करना, रो लेवल पे ऐड नहीं करना। तो एक्सेस, क्योंकि ये जो है ये कॉलम है, ये कॉलम है। ओके, अगर आप यहाँ पे रो अपेंड करना चाहते हो तो रो भी कर सकते हो, लेकिन फिर एक्सेस 1 करोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या ये रो अपेंड नहीं होगी। अभी अपन ये इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी ये फटा, क्यों फटा, की है ऐसे। ओके,
जब हम अप्लाई बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लास्ट में कॉलम ऐड कर रहे हैं एक्सेस क्योंकि लिखने के रिकॉर्ड बाद में उसमें। ऐड, अरे उल्टा बोल रहा था मैं, एक्सेस 1 यानी कॉलम, एक्सेस 0 यानी रो। ओके, 1 यानी कॉलम, 0 यानी रो, तो मैंने कॉलम ऐड करना। ओके, अभी ये सही है, एक्चुअली वो सही था, सिर्फ एक्सेस का ही पंगा था। ठीक है, यहाँ पे साइजेस आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में साइज नहीं है तो नन प्रिंट किया मैंने, हाँ, ओके ओके। एंड यहाँ पे साइज है तो मैंने वो एज इज प्रिंट किया। लेकिन अभी अपना जो फंक्शन था, okay, ये हम यहाँ लगा देंगे, है ना, हमको क्योंकि सेकंड चाहिए, राइट। तो हम यही चीज जब यहाँ लगा देते हैं तो सिर्फ एस एल एम एक्सएल, राइट। तो ये लैम्डा का ये बहुत पावरफुल फंक्शनैलिटी कि आप एक ही लाइन में ये एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कॉलम में असाइन कर दिया हमने। अगर मैं ये हेड हटा देता हूँ या सिर्फ क्लोथिंग देखता हूँ यहाँ पे, डीएफ, और एक अच्छा तरीका है साइजेस, ठीक है। आपको सिर्फ क्लोथिंग के दिख रहे हैं, सारे सही से असाइन हुए, है ना। तो ऐसे आप कॉलम लेवल ऑपरेशंस कर पाओगे। तो ये लैम्डा, लैम्डा क्या है, सार्थक, लैम्डा सिर्फ एक चीज बताओ वापस, वो अप्लाई यानी हम एग्जैक्टली कर रहे हैं अप्लाई लगा के वहां पे वो फंक्शन सी। है। ये डेटा फ्रेम पे आप हाँ, ये पूरा जो अंदर लिखा है वो अप्लाई करना चाहते हो। ओके, तो यानी वो रिकॉर्ड को वो मॉडिफाई करने वाला है रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं करेगा वो, रिकॉर्ड पे ऑपरेशन करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी आउटपुट आएगा इस चीज का, या तो नन आएगा या तो साइज आएगा, है ना। हाँ, इसको वो साइजेस करके कॉलम है उसमें वो डाल देगा, क्योंकि अच्छा हमने ये साइजेस वाला कॉलम लिया, राइट। तो वो वैसे उसमें डालेगा, नहीं तो नन डाल देगा। यहाँ पे अब दूसरा एक तरीका और कर सकते हो, ये जो है ये पूरा फंक्शनैलिटी, ठीक है। और एक तरीका बता दो, अरे सॉरी, ये रखते हैं अपन ताकि रेफरेंस के लिए काम आए। डिफाइन इनपुट वेर इफ, ये पूरा जो स्टेटमेंट है आपका, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से ही हाँ समझेगा। हम्म। सही बात है, लगेगा टाइम। ये है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन ना ये हाँ, मतलब पहले लैम्बडा का हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि करेक्ट लैम्बडा करेक्ट। एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्या यूज है। फिर थोड़ा इसको फिर डेटा फ्रेम पे अप्लाई हाँ, करके करना ठीक पड़ेगा। है सर, ये जो है लैम्डा जैसे मैं बता रहा था एक फंक्शन ही है, राइट। अभी आप इस फंक्शन को हर एक रो को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑपरेशन। अभी यहाँ पे एक्स और स्पेसिफिकेशन विल बी और इनपुट। ओके, तो अभी इसको भी आप अप्लाई करोगे तो वही आउटपुट आने वाला है। हम्म। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा लैम्डा फंक्शन कॉल किया। डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी में से एक स्पेसिफिकेशन की वैल्यू ली और इस फंक्शन को पास किया मैंने। और उस यानी ये पूरा जो है आइडियल वे ऐसे करता है कोई भी, है ना, जाएगा पहले फंक्शन लिखेगा, लैम्डा में कॉल करेगा। लेकिन आप अगर नोट करोगे, हमने एक लाइन में लाने के लिए भी तरीके हैं, तो ऐसे आप एक लाइन में ला सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्डा फंक्शन के अंदर जा रहा है तो एक कॉल हो रहा है, राइट। कॉल के अंदर एनीवेज आप इफ एल्स ही चला रहे हो, तो ये एक एडिशनल कॉल हो रहा है, उसमें आप टाइम थोड़ा सा साइकिल्स, सीपीयू के साइकिल्स जा रहे हैं, राइट। तो उसको अगर इग्नोर करना है, जब परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, तो आप ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं एक ही लाइन में, क्योंकि वो जरूरत नहीं है फंक्शन की वहां पे, इसीलिए। ठीक है? तो इसकी या ना प्रैक्टिस लगेगी नो डाउट,
लेकिन मैं बस बताना चाहता था कि अब आपका पांडास का एडवांस वर्जन जो एक्चुअली जो यूजेज है पांडास का वो यहाँ पे है, क्योंकि आपने रीड कर लिया डेटा, राइट कर लिया, दैट्स फाइन। बीच में ऑपरेशन भी तो करना है, तो ऑपरेशन के लिए ये काम किया। सार्थक एक क्वेश्चन है, लैम्बडा इन जनरल आ गया है, मतलब सारे लैंग्वेजेस में लैम्बडा फंक्शन अवेलेबल है? नहीं 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 नहीं। अब ये डॉट नेट में स्पेसिफिक, भी लैम्बडा है, क्योंकि डॉट नेट में भी लैम्बडा आ गया है। अब वो पता नहीं मुझको डॉट नेट का, तो क्योंकि आइडिया ही नहीं है डॉट नेट का। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं कि आपका लैम्डा पाइथन से रिलेटेड जो भी है, देखो आगे जाके एडब्ल्यूएस का लैम्डा फंक्शंस अलग हो गए, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज स्पेसिफिक टू पाइथन, ये लैम्डा पांडास का नहीं है, दिस इज पाइथन। पांडास के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो लैम्डा, ओके, और ये सिर्फ एक एनोनिमस फंक्शन है जो आपको ये डिक्लेरेशन से बचा देता है। डिक्लेयर करने की वगैरह जरूरत नहीं है फालतू में, डायरेक्ट लैम्डा में लिखो, अंडरस्टूड है, एक ही ऑपरेशन होना है उसका लैम्डा के अंदर, ये लैम्डा एक ही चीज चलाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज में ऑपरेशन फंक्शन चला रहे हो, यहाँ पे एक चीज में आप पूरा सा वो इफ एल्स लूप चला रहे हो, तो एक ही चीज चलाता है लैम्डा, मल्टीपल चीजें चलाएगा ही नहीं। आप बोलोगे स्प्लिट करने के बाद लोअर केस में लाए, अपर केस में लाए और उसके लिए अलग से लिखा, वो वैसा नहीं। एक ऑपरेशन में एक लाइन में होता होगा तो ही करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ना और लेमडा के अंदर यदि अपन ने पाइप से मल्टीपल ऑपरेशन दिए तो? नहीं चलेगा, पाइप लेता ही नहीं, पाइप पाइथन का कंसेप्ट है ही नहीं पाइप। अच्छा। डॉट डॉट करके आप जितने दे सकते हो दे दो। अब यहाँ पे ये वाले में डॉट में आप जितना कुछ कर सकते हो कर लो, सब सब कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, डॉट लोअर कर दूंगा, ये सब कर सकते हो, ये जितना कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। जितना भी एक लाइन में हो सकता है एक पॉसिबल वो ऑपरेशन, करेंगे। एक लाइन भी लेकिन नहीं, केस स्टेट। लाइन तो कल मैं ये ऐसे लिख दूं तो भी चलता है। हम्म। ऑपरेशन में होना चाहिए, ऑपरेशन इज द की, एक ही ओके। ऑपरेशन। तो बेसिक उसके ये बोल रहा था कि इफ चलेगा लेकिन केस स्टेटमेंट नहीं चलेगा। केस स्टेटमेंट अगर एक ऑपरेशन है तो चला लो, एक ही ऑपरेशन। अच्छा। कीवर्ड ओके। है एक ऑपरेशन, है ना। मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ एक ऑपरेशन पे, अगर आपका नहीं, एक ऑपरेशन में 10 लाइन चल रही है चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं लैम्डा के अंदर। एक ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब इसमें तो अभी मल्टीपल चीजें हम कर रहे हैं, तो ऐसे वन ऑपरेशन किस चीज? आप बेसिकली एक ऐसे हायर लेवल पे सोचो तो ये एक ऑपरेशन है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में से आप साइजेस निकालना है, ये एक ऑपरेशन है ना, और उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा एक आपका एक ऑपरेशन हो गया, एक रिक्वायरमेंट हो गया। उस हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट के लिए आप अगर एक लाइन में, यानी एक पूरा ऑपरेशन एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो एक ऑपरेशन, तो वो कर लो। अगर आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो कि अच्छा ये स्पेसिफिकेशन आने के बाद मैं मुझको स्प्लिट करना है, तो ये अगर आपने एक्सट्रैक्शन एक लिखा, स्प्लिटिंग अलग से लिखा और लोअर कन्वर्जन अलग से लिखा, तो 3 हो गए ना। तो हाँ ये हाँ। नहीं आएंगे इसमें, ये एक ही चीज अच्छा अच्छा। ओके। तो अगर आप इसमें एक में अगर कर लो। अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन लिखूं डिटेल में, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहा हूँ, कैन हाँ आई कॉल दैट इन दैट लैम्डा? हाँ, वही किया ना अपन ने यहाँ पे, देखो ये अच्छा। ये ऑपरेशन है ना, ये इसी को कॉल हम्म। किया। अब यहाँ पे तुमको जो करना है कर लो, ये हजारों लाइन का लिख दो फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हाँ, और ऑपरेशन की जगह अगर मुझे और लैम्डा फंक्शन यूज करना है नेस्टेड टाइप, तो होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा, यानी यहाँ पे लैम्डा के बाद लैम्डा हाँ। होना तो चाहिए, लेकिन ट्राई नहीं किया मैंने, होना तो चाहिए, ओके, ट्राई करके देखते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो हम्म। तो बेसिकली लैम्डा हम ये क्योंकि वो साइजेस सिंपल नाम का ऑपरेशन चाहिए कॉलम उसको। बनाया है, साइजेस और एक कॉलम डाटा फ्रेम में ऐड किया, और वो जो वैल्यूज है वहां पे हमने डाल दिया, मतलब कि स्मॉल मीडियम जो भी है हम्म, लैम्डा के थ्रू ऑपरेशन करेक्ट करके, मतलब। करेक्ट। लैम्डा के थ्रू किया, या तो फिर आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हो, वो मुझको ढंग से याद नहीं है, जैसे साइजेस
तो इन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि लैम्बडा एक फंक्शंस के लिए ऑप्शनल है। अगर फंक्शंस अच्छे से कर रहे हो हम्म। तो जस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए लैम्बडा अगर एक लाइन में करना है तो, अदरवाइज करेक्ट फंक्शन करेक्ट चलेगा ना ऐसे करेक्ट, कोई। सही बात है। एक लाइन में कर रहे हो और फिर आपको असाइन करना है असाइनमेंट के लिए, हाँ चलता है, ये शायद चल जाए। नहीं भी, रुको एक मिनट ट्राई कर। मतलब काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि तू दूसरे फंक्शन से भी कर ही लेगा। दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग। इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं। नहीं नहीं, ये अरे स्पेसिफिकेशन है भी ढंग से नहीं। सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो, साले स्ट्रिंग में कर रहा हूँ ना इसको। ओके, साइजेस आ गए, स्प्लिट तो नहीं हुआ, नहीं करना तेरा। इस ऐसे भी कुछ कर सकते हो, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, लेकिन कर सकते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चले जाएगा। ये अपन को पता है, ये चलता है अच्छे से, इसलिए ये तरीका सही है। ओके, लेकिन ये ट्राई करके देखना, किसी को फुर्सत रहे तो ये कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है आइडियली, छोटे छोटे ऑपरेशंस जैसे प्राइस है ना, न्यू प्राइस। आप बोलोगे कि भाई मुझको तो प्राइस ना 1.5% से बढ़ा देना है, तो ऐसा जब करोगे देखो, तो ये ऐसे ऑपरेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अप्लाई लैम्बडा यही करना पड़े, लेकिन दीज कैन बी कॉम्प्लेक्स। ये तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि डॉलर टू जीबीपी कन्वर्ट करते हैं या ऐसे कन्वर्जन करना पड़ता है ऑपरेशन, तो उस ये काम आएगा मतलब काम वैसे आएगा। देखा। और फिर अगर मल्टीपल करेंसी आ गई जैसे आप बता रहे हो, तो उसमें फिर फंक्शन बना के उसमें काम आता है। काम आएगा। जैसे कैनेडियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, दुबई का जो भी है वो, तो आप इफ एल्स लिख के वैसे कर सकते हो। यस। राइट राइट राइट, ओके। बट अभी जो मल्टीप्लिकेशन किया आपने वो तो बस सिंपली डेटा फ्रेम में किया ना, वो तो लैम्बडा नहीं है ना वो। नहीं, अभी वो जो लैम्बडा नहीं है, वो डेटा हाँ फ्रेम हाँ ही नहीं किया। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो सिंपल ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं, और ये जो अपन कर रहे थे ये भी ऐसे होता है। मैं थोड़ा सर्च करके आपको अगले इसमें बता दूंगा कि कैसे करते हैं ये इस वे में। लेकिन ये वे इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि जहां जहां साइजेस अवेलेबल नहीं है, वहां वहां क्या करना है वो अपन दे पा रहे हैं। राइट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में साइजेस नहीं, सो वहां पे मैं नन दे पा रहा हूं। इस वे में अगर उसको नहीं मिला कुछ, तो नन नन ठीक है, तो भी चलता है। ठीक है, हो जाएगा, करके देखूंगा मैं। आप लोग भी ट्राई करो, आपके पास भी ये फाइल्स है, आप भी ट्राई करो कि कैसे करेंगे। ओके, तो ये समझा है ना। तो ये पांडास इतना ही है सच, इसके आगे प्रैक्टिस है। कोई क्वेश्चंस? ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस कैसे दूं मैं देखता हूँ, चैट जीपीटी और इससे पूछ के आपको अच्छा कोई असाइनमेंट बना के देता हूं मैं। और अभी के लिए क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक का सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, एपीआईज। ओके, एपीआईज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, व्हाट आर एपीआईज, पहली बात तो। ठीक है, एपीआईज आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआईज का फुल फॉर्म है, और आप ये टर्म बहुत बार सुनोगे, सब जगह सुनोगे। सब बड़े लोग अरे एपीआई बना देंगे, वो बना देंगे, है ना, सब जगह एपीआई एपीआई चल रहा है। लेकिन है क्या ये एक इजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ सर्विस है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखो कि आपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, अभी डेटाबेस में आपने
टेबल को रीड करने के लिए हर बार लोगों को लॉग इन करना पड़ रहा है, अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं, फिर सिलेक्ट स्टार वो टेबल नेम लिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई ये ऑपरेशन तो बहुत बार कर रहे हैं लोग, हजारों बार रन हो रहा है, तो आप उसका एक एपीआई बना दोगे। एपीआई यानी एक लिंक बना दोगे, ठीक है। वो HTTPS लिंक जो रहती है ना अपनी, ये ब्राउजर की ये URL, ये सब एपीआईज है, ओके। ये बैकएंड में क्या कर रहा है, एक कोड रन कर रहा है। वो कोड आपका जावा हो, स्काला हो, कुछ भी हो, बैकएंड पे कोड ही रन हो रहा है, पाइथन हो, जो भी हो, ओके। तो एपीआई सिर्फ इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर शॉर्ट वे में, अगर कंसेप्चुअली देखा जाए। लेकिन इसके बाद बहुत सारे टाइप्स ऑफ एपीआईज आ जाते हैं, ओके। आपके पहली बात तो एक है हायर लेवल टाइप्स, ओके। लेकिन एक दूसरा है जो है यानी मेरे हिसाब से मैं उसको ऐसे डिवाइड करता हूं। एक है लैंग्वेज रिलेटेड एपीआईज, ओके, और एक है कंजम्पशन रिलेटेड एपीआईज, ओके। सो लैंग्वेज रिलेटेड क्या हो गया, जैसे स्पार्क एक फ्रेमवर्क है, ओके, वो अपन आगे देखेंगे। अब ये जो स्पार्क फ्रेमवर्क है ना, वो स्काला करके एक लैंग्वेज है, उस पर बना। तो अभी मेरे जैसे लोगों को जिनको सिर्फ पाइथन आता है, वो कैसे लेवरेज करे स्पार्क, है ना। मुझको या तो स्काला सीखना पड़ेगा, फिर स्पार्क सीखना पड़ेगा। तो वो तरीका उन्होंने रखा है वैसे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इजी वे, ये स्काला के आगे ना एक एपीआई बना दिया है। तो क्या होता है, और वो एपीआई पाइथन से कॉल होता है, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज में जब मैं बोलता हूँ कि स्काला के एपीआईज यूज करके मैंने स्पार्क को हिट किया, तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग पाइस्पार्क। सो पाइस्पार्क कुछ नहीं है, पाइस्पार्क पाइथन के थ्रू एपीआई हिट करके स्पार्क फ्रेमवर्क को एक्सेस करने का तरीका है। समझ रहे हैं ना, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे, राइट। ये लैंग्वेज रिलेटेड एपीआईज हो गए, ओके। Yes. अब इन एपीआईज को तुम पांडास, इसको इसको भी अप्लाई फंक्शन और ये सबको भी एपीआईज बोल सकते हो एक वे में, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड जो है, उसको वो सिंप्लीफाइड वे में तुमको एक फंक्शन के तरीके पे दे रहा है। दैट इज ऑल्सो एन एपीआई, आइडियली लैंग्वेज रिलेटेड एपीआई, ओके। लेकिन जब आपको कोई इंटरव्यू में या कहीं पे पूछता है कि एपीआईज क्या, कौन से टाइप के, तो आप ये भी बता सकते हो, लेकिन उनको क्या सुनना है वो मैं बताता हूँ, ओके। अभी कंजम्पशन लेवल पे जब एपीआईज की बात करते हैं, ओके, तो दो टाइप के रहते हैं एपीआईज। एक रेस्ट है, ओके, इसका फुल फॉर्म है कुछ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट, ऐसे ही कुछ, ओके, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट, ओके। और सोप है, ठीक है। सोप यानी सिंपल, सिंपल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन शायद, हाँ, ठीक है, फुल फॉर्म देख लेंगे अपन, कोई लोड नहीं, ओके। सो ये दो टाइप के एपीआई आपने बहुत सुने होंगे यार, रेस्ट एपीआई बना देंगे या सोप एपीआई बना देंगे, ये बहुत कॉमनली यूज टर्म्स है, ठीक है। तो इनका मैं फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूँ आपको मेरे अंडरस्टैंडिंग से, कि रेस्ट इज नथिंग बट ये डीकपल्ड है एपीआई, यानी आपका एपीआई आप अपने मशीन से रन करो, वो हिट करेगा सर्वर पे, ओके। तो ये क्या हो गया, आपको सर्वर पे जाके कुछ चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ओके। आप अपने, यानी जैसे अपन गूगल, राइट, google.com इज एन एपीआई, ठीक है। वो आप अपने कंप्यूटर से हिट करो, मेरे कंप्यूटर से हिट करो, वो देगा सेम ही चीज है, ओके। लेकिन गूगल का जो एपीआई है वो अपन ने अपने लैपटॉप पे थोड़ी बना के रखा है, राइट, वो तो सर्वर पे रन हो रहा है। तो वो नथिंग बट एक रेस्ट एपीआई, ओके। आप बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं उसको। कौन सा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लाइंट बोल सकते सर्वर, हैं यस उसको क्या? यस, क्लाइंट सर्वर, यस, क्लाइंट सर्वर, करेक्ट। तो आप क्लाइंट हो, वो सर्वर है। बहुत बार आप भी अगर एपीआई बनाते हो तो आप सर्वर हो जाते हो, दूसरे क्लाइंट्स हो जाते हैं, राइट। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, अगर मैंने मेरे मशीन पे एपीआई बनाया और मेरे मशीन से ही हिट कर रहा हूं मैं, तो वो
सोप में आ जाएगा। ओके, तो सेम यानी वो उसमें डीकपल्ड नहीं है, नॉट डीकपल्ड। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस। ओके, रेस्ट एपीआई क्यों काम के है? क्योंकि वो सिंपल है बनाने का, एकदम यानी इजी टू मेक है। ओके, सिंपल क्यों है? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल जो है वो HTTP है। ओके, अभी ये जब आप लेयर 7 आर्किटेक्चर वगैरह जब पढ़ोगे, आपने खुद से पढ़ना पड़ेगा, उसमें हर एक लेवल का एक मीनिंग है। ओके, तो ये HTTP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। तो HTTP जो है इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन लेयर, और उसके जो एपीआई है वो बहुत सिंपली बन जाता है। जब सोप की बात आती है तो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़े। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनके प्रोटोकॉल के कारण है। इनके जो प्रोटोकॉल है वो HTTP से कॉल होते हैं, नो डाउट, लेकिन बैकएंड पे इट इज XML बेस्ड। एंड XML फाइल के साथ अगर किसी ने काम किया है तो वो समझेगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइल स्ट्रक्चर है वो। ओके, इट वो HTML टाइप का जो फाइल स्ट्रक्चर रहता है वैसा ही XML रहता है। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि आप कौन से टैग्स में क्या वैल्यू पास कर। ओके, जबकि ये HTTP में आप एक डिक्शनरी पास करो, डिक्शनरी में कोई की रही नहीं रही, कुछ रहा नहीं रहा, डजेंट मैटर, क्योंकि आप जब ये एपीआई सर्वर पे जाएगा वो पूरे पैरामीटर्स देगा, उसके बाद वो आपका एपीआई हैंडल कर सकता है ये सब। तो कल जाके आपने कुछ मिस भी कर दिया एपीआई कॉल में, तो आपका सर्वर, यू कैन हैव दैट लॉजिक इन योर सर्वर। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने एक टैग मिस किया तो वो जाता ही नहीं है आगे, वो वहीं पे आपको फेलियर दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है जब आप कॉल कर रहे हो। ओके, तो ये एक और एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अब क्योंकि ये XML है, इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने बोला था डिक्शनरी स्ट्रक्चर, दैट मींस जेसन स्ट्रक्चर। ओके, डिक्शनरी यूजुअली जेसन डिक्शनरी ऐसे सर्वर लेवल पे अपन इंटरचेंज करके यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो सेम नहीं है सेम नहीं है दोनों जेसन डिक्शनरी, लेकिन हाँ, जब आप रीड कर लेते हो तो आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो जेसन या डिक्शनरी में। तो रेस्ट एपीआईज में जेसन फॉर्मेट होता है, सोप एपीआईज में XML फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये ये डिफरेंस समझ में आ गया ना कि, और बहुत सारी जगह पे सोप यूज करते हैं। ओके, बहुत सारी जगह पे जहां पे आपको पता है कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स लगाने रहते हैं, वहां पे सोप एपीआईज यूज होते हैं, अभी भी होते हैं और होंगे आगे भी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट बहुत अच्छा है और सोप खराब, दोनों अच्छे, यानी उनके फील्ड में सही है, लेकिन कब कौन सा यूज करना चाहिए वो हमने समझना है। ओके, तो सोप में आर्किटेक्चर कैसे होता है? जैसे अब सर्वर तो है नहीं, यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट वाला तो है नहीं, तो क्या अपने ही सिस्टम पे वो प्रोग्राम भी इंस्टॉल्ड रहता है क्या? अ, वैसा बोल सकते हो, थोड़ा सा सेटअप अपने साइड पे होता है। ओके, तो एक्चुअली सार्थक सोप नहीं, का कंसेप्ट है ना, हाँ, वो तुम्हारा मैसेजिंग कंसेप्ट है। सार्थक इन मैसेजेस वो कम्युनिकेट करता है क्लाइंट सर्वर, वो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी यूज करता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस जो दोनों में ट्रांसफर होते हैं। बट जो हम ये बोलते हैं ना दूसरा वाला, रेस्ट वाला, उसमें वो मैसेज बन के नहीं जाता है, इट गोज प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में ही आता है उसका मैसेज, या एक कैप्सूल टाइप होके नहीं जाता। आई थिंक दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन सोप। थोड़ा सा ऐड करूँ क्या वीर उसमें मैं? हाँ करो ना, करो यार, Okay. डेफिनेटली। तो दोनों भी क्लाइंट सर्वर ही है, दोनों भी क्लाइंट सर्वर है, सोप भी क्लाइंट सर्वर होता है, करेक्ट। रेस्ट भी क्लाइंट सर्वर होता है। द मेजर डिफरेंस जो सार्थक ने बताया उसमें सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, सोप में ऑब्जेक्ट बनता है जो XML टाइप होता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट में जो वीर ने बताया डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मीन्स आप, रेस्ट हैज ओनली 4 or 5 functions: get, put, update and delete, and there might be 5. सोप में ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप रेस्ट डायरेक्टली URL लिख दो और उसके सामने जो भी पास करना है पास कर सकते हो। बट सोप को इम्प्लीमेंट करना, जैसे सार्थक ने बताया, बट अगेन वो भी क्लाइंट सर्वर हो सकता है। हो मीन सकता सोप में भी दूसरी जगह पे किसी ने सर्वर बनाया है और आप उसकी HTTPS सर्विस कॉल कर रहे हो, उसमें भी तो HTTPS सर्विस शिखर, कॉल होती है। MQ सर्विसेज जहां पर यूज होती है वहां पे सोप यूज होता है, राइट? नहीं नहीं,
MQ नहीं सर्विस, MQ में हम मोस्टली XML यूज करते हैं, बट MQ इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। MQ जो MQ है इज अ ना, मैसेजिंग सर्विस। जरूरी नहीं है XML ही हो। MQ हाँ। मैसेजिंग क्यू है, जो अपन आगे भी देखेंगे, यानी जब आर्किटेक्ट करेंगे ना AWS पे, तो AWS का खुद का एक क्यूइंग सिस्टम है। तो क्यूइंग मैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रिंग भी रह सकता है, जेसन भी रह सकता है, XML भी रह सकता है, वो मैसेज क्यूइंग सिस्टम। बट मैसेजिंग सिस्टम है वो। हाँ, और ये एक और क्वेश्चन है कि यानी प्लगइन और एपीआई दोनों अलग अलग है, राइट? प्योरली डिफरेंट चीज है क्या प्लगइन और एपीआई? हाँ प्लगइन हाँ हाँ, प्लगइन एंड API डिफरेंट थिंग। अलग है, लेकिन प्लगइन API यूज कर सकता है। दैट्स राइट। हाँ, APIs एज अ प्लगइन यूज कर सकते हो IDE वगैरह में। APIs as plugin, yes. So plugin आप कंबाइन वे में, यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे आपने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया, राइट, राइट। ब्राउजर पे, तो तो ब्राउजर एपीआई इज अ प्लगइन बट नॉट ऑल प्लगइन्स आर एपीआई। API, काइंड ऑफ। APIs को आई थिंक अपन अगर ब्रॉडर वे में डिफाइन करना है तो एज अ सर्विस कर सकते हो ना। हाँ, कोई भी टाइप की सर्विस किसी ने बनाई है, आपको उसको कंज्यूम करना है। प्लगइन क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लगइन में आपका ये पेज भी तो रीड कर रहा है, और फिर आप प्लगइन में कर रहे हो तो कुछ ऑपरेशन क्लाइंट साइड ही हो जा रहा है, राइट? यानी थोड़ा प्रोसेसिंग क्लाइंट साइड पे हो रहा है, और फिर आप भेज रहे हो पीछे API कॉल करके, और फिर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, वो यहाँ पे पॉपुलेट कर रहे हो, राइट? प्लगइन्स आर मोस्टली व्हाट यू इंस्टॉल इन योर मशीन। जैसे आपने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल किए, जो सार्थक ने बताया कि आपको अभी नोटपैड, ये जो जो आप इंस्टॉल करते हो, जुपिटर, ये वो आपके विजुअल स्टूडियो कोड इज अ एक्चुअल थिंग। उसमें एडिशनल प्लगइन्स जो ऐड करने हैं वो कर सकते हो। और जैसे फिर शेखर ने बताया उसके बाद वाला, दैट्स ऑल ओके, बट इट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, दैट डोंट गो इन दैट। जो बेसिक थिंग तो सार्थक बता रहा है, रेस्ट और सोप का डिफरेंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अपने को इंटरव्यू में। सार्थक, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को एपीआई बोल सकते हैं क्या, नहीं, या डिफरेंट है दोनों? माइक्रो सर्विसेज आर डिफरेंट। माइक्रो सर्विसेज एज नेम सजेस्ट, छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइड कर दिया है आपको जो भी काम करना है। डजेंट मैटर इट इज एन API और नॉट, है ना? आपको अगर ये पांडास अच्छा, को, अगर ये पाइथन स्क्रिप्ट को अगर 10 छोटे स्क्रिप्ट्स में डिवाइड करके आप पैरेलल में रन कर रहे हो, दैट इज अ माइक्रो सर्विस देन। तो माइक्रो सर्विसेज जो का concept अलग है। तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, दे आर माइक्रो सर्विसेज इट विद इन सेम प्रोग्राम? नहीं बोल सकते, नहीं नहीं नहीं, फंक्शंस आर नेवर माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज जो छोटे छोटे ऑपरेशंस आपके परफॉर्म करे एक्चुअल में और आउटपुट दे दे। आपका फंक्शन जो है वो अच्छा अच्छा, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है ना? तो राइट, हाँ। अंडरस्टैंडिंग वाइज मेरा ऐसा मानना है, हाँ, मैं शायद गलत भी हूँ। नहीं नहीं, मेरा एग्जाम्पल है ना उसका, एक सिंपल अगर समझाना है प्लेन लैंग्वेज में। एक वेबसाइट है, ट्रैवल ट्रैवल बुकिंग की बोलो, तो उसमें अगर तुमको कस्टमर का डेटा अपडेट करना है, मेरे को यूजर डेटा या फ्लाइट बुक करना है, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं ना हम एक वेबसाइट पे। तो हम्म हर एक कंपोनेंट का एक माइक्रो सर्विस बनाया गया है। तो रीजन फॉर माइक्रो सर्विस इज, टुमारो अगर मेरे को किसी फंक्शनैलिटी में चेंज करना है, तो उतना एक ही फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट होगा कल जाके। हम्म। मतलब मेरा सपोज मैंने यूजर डेटा अपडेट करने का कुछ फंक्शनैलिटी चेंज किया, तो बाकी सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। मेरा प्रोडक्शन रिलीज होगा तो मेरा वही सर्विस अकेला ही जाएगा। तो हम्म। एज अ वेबसाइट, पहले क्या होता, बिफोर माइक्रो सर्विस क्या होता था, हम एक वेबसाइट डेवलप करते थे एज अ होल, और फिर उसको हम हम्म। प्रोडक्शनाइज करते थे। तो अगर कुछ सारी भी जार चेंज फाइल करना है डिप्लॉय करता पूरा था, कोड। राइट? तो अभी ये जब से हमारा जो क्लाउड आया है, तुम्हारे जो एपास कंटेनर वगैरह, हम क्रिएट कंटेनराइजेशन आ रहे हैं, मतलब AWS में अभी सर तक कुछ ज्यादा पता होगा, तो उसमें माइक्रो सर्विस का बहुत ज्यादा यूज होता है, देखा ओके, जाए तो। बट बॉटम क्योंकि लाइन इज माइक्रो सर्विस इज मतलब टोटली डिफरेंट देन एपीआई, है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट, बहुत कंसेप्ट है डिफरेंट। मैं वो तो ओके, तो एपीआई की जरूरत अपने को तब पड़ती है जब किसी एक्सटर्नल वेंडर को कंपनी से डेटा देना है, या फिर अपने को कहीं से डेटा फेच करना है, तो उस टाइप के लिए, मतलब डेटा हाँ इंजीनियरिंग वर्ल्ड में। हाँ, डेटा इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों साइड यूज होता है। और ये ना, ये सिंपल वे, क्योंकि ये किसी को भी समझ में आ जाता है, ओके, क्योंकि इजी टू यूज है, और इसकी फंक्शनैलिटी बहुत वाइड स्प्रेड है। तो बट सपोज, रेस्ट ही होगा ना अपना, डेटा इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सिर्फ रेस्ट एपीआई बनाएंगे, कभी भी ऐसो सोप नहीं नहीं, एपीआई जरूरी होगा ही नहीं, नहीं। नहीं जरूरी नहीं है ना। अगर आपका डेटा आ रहा है, सपोज आपको अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है आपको, और आपने API बनाया, ओके, और वो आपको डेटा बहुत ही क्या कहते हैं,
सिक्योरिटी वाइज आपको बहुत टाइट करना है कि भाई कुछ गलत डेटा आना ही नहीं चाहिए, ओके, वहीं पे कट जाए। तो आपने एक XML फॉर्मेट का अपना API बनाया सोप, ओके, तो तब तो वो सोप बनेगा ना। एंड प्लस क्या होता है सोप का, एक एक और फंक्शनैलिटी था शायद, पता नहीं, एक सोप का जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने सुना था कि वो स्टेट मेंटेन करता है, यानी वो कैशे जो है ना उसका, वो मेंटेन कर सकता है। इसलिए बहुत सारी वेबसाइट्स में सोप यूज होता है ताकि आपका यूजर सेशन और ये सब वो वहां पे कैप्चर करे। रेस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन रेस्ट में आपको कैशिंग कैपेबिलिटीज लगानी पड़ती है अलग से, आपको डेटाबेसेस और ये सब लाना पड़ेगा। सोप जब आप बना रहे हो अपने आर्किटेक्चर में, तभी आप ये सब चीजें कर लेते हो। तो ऐसा ये भी एक फंक्शनैलिटी है सोप का। तो सोप बहुत सारे वेबसाइट्स में यूज होता है। अपन ऐसे बता नहीं सकते कि ये सोप है या रेस्ट है जब तक जिसने बनाया वो बताया नहीं। और XML जहां पे भी रहा वो तो सोप ही है। कहीं पे आपको XML फॉर्मेट में दिख रहा है या ना, वो सोप ही होगा मोस्टली, ओके। तो मोस्टली 100% तो रेस्ट में हमारे तो रेस्ट यूज यूज नहीं केसेस कर क्या सकते। रहेंगे जनरली, अगर रेस्ट में करना है तो क्या बोल रेस्ट सकते हैं तो आप? ऐसे छोटा मोटा ऐसे API कॉल कर लिया, जैसा आपने बताया यूजर का डेटा अपडेट करना है फॉर एग्जांपल, राइट? तो हाँ एक इंसर्ट स्टेटमेंट है या अपडेट स्टेटमेंट हो डेटाबेस पे, तो रेस्ट बना दो, क्योंकि हजारों यूजर्स एक साथ कर सकते हैं, है ना? तो हाँ, राइट वो राइट। वो वैसे ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं ना एपीआई। इसके मींस लिए, क्रेडेंशियल्स डालो और उसके उस पर हाँ रिस्पॉन्स लेकर आओ। हाँ हाँ, तो सिंपल से सिंपल है काम। हाँ हाँ हाँ, यानी ऑथेंटिकेशन। ये, हाँ यानी बाकी आप पढ़ना, देखो मैं बहुत सालों से पढ़ा नहीं हुई है तो नहीं एग्जैक्टली नहीं, मैं ठीक है थोड़ा ठीक है ऐड अपन। सब इसमें पढ़ कुछ लेंगे। टोकन का भी कंसेप्ट है, राइट मैं आ रहा सार्थक, हूँ बिफोर आ रहा हूँ कॉलिंग एपीआई? रुको, 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 अच्छा। आ रहा हूँ। नहीं, वहां तक जाने के पहले एक जस्ट सार्थक, मैं रवि आपको और सबका आंसर, ऐसा कोई डिफाइंड चीज नहीं है कि आप अगर 1000 हो तो ही रेस्ट यूज करो और 1000 से ज्यादा हो तो सोप यूज करो। right now in current, at least in the current object oriented concept or anyone is, सबको बोला जा रहा है रेस्ट लिखो क्योंकि easy to use, easy to understand. बट अगेन एज सार्थक ने बोला, इट इज अगेन ऐसा नहीं है कि रेस्ट में आप बहुत बड़ा डेटा नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था गेट, गेट इज फॉर स्मॉल डेटा। पुट अगर यूज करते हो तो राइट नाउ आई हैव एन एप्लीकेशन में मिलियन रिकॉर्ड, एक साथ मिलियन रिकॉर्ड भी वो रेस्ट को भेज सकता हूँ। हाँ भेज सकते हैं, हाँ, तो करेक्ट। बट इट इज मोस्टली राइट नाउ आप अराउंड देखोगे जो सार्थक बोला, बट मोस्टली नए जो लिख रहे हैं वो रेस्ट लिख रहे हैं बिकॉज द पीपल वांट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। सोप इज लिटिल कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ये इसके कारण ही है, सिर्फ XML के कारण, बाकी कुछ इशू नहीं है इसमें। यस यस। अभी आगे जाते हैं, देखो एपीआई ये है, रेस्ट बनाओ सोप बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है आपका एपीआई का स्ट्रक्चर, ओके। एपीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है यूजुअली? मैसेज रहता है आपको जो पास करना है, राइट? मैसेज कैन बी रेफर्ड एज पैरामीटर्स एज वेल, ओके। डेटा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक जो चीज भेजनी है आपको या लेनी है, राइट? एंड देन दूसरा एक रहता है यूआरएल। यूआरएल जो रहता है उसमें यूआरएल जो पाथ रहता है अपना मेन, जैसे www.google.com, ये मेन आपका यूआरएल हो गया। लेकिन इसके बाद जो रहता है, सपोज आपने देखा होगा एपीआई V2 V3 समथिंग, कुछ कुछ तो भी रहेगा, राइट? तो दीज आर रिसोर्सेस, ओके, दीज आर रिसोर्सेस। इनको रिसोर्सेस भी बोलते हैं और अलग अलग वे में बोलते हैं, लेकिन आपका मेन ये सर्वर है, दिस इज द सर्वर, ओके। इस सर्वर पे ये सब एपीआईज अवेलेबल है, ओके। तो ये पाथ्स बोलते कभी कभी, पाथ्स, रिसोर्सेस और बहुत सारी चीजें बोलते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग वे में। तो ये समझना जरूरी है। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, हेडर्स, ओके। हेडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडर्स में आपके बहुत बार क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा मेंशन रहता है। तो आप बहुत बार देखोगे कंटेंट टाइप या ऐसा कुछ देखोगे आप, इक्वल्स जेसन या जो जो भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका मेन फंक्शनैलिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर समझना जरूरी, ठीक है। तो एपीआई हमेशा ये तीन चीजें कंसिस्ट करेंगे ही हमेशा, ठीक है। हो सकता है मैसेज या पैरम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पाथ नहीं है, आपको google.com पे ही जाना है और उसने एक स्टैटिक पेज देना ही आपको, तो हो सकता है ये सब ना भी हो, ठीक है। लेकिन
ये आइडियल स्ट्रक्चर इज दिस, ओके। अभी ये सब तो ठीक है, ये तो आप लोग बता दोगे कि भाई एपीआई बनाया ये नेम पे, या जो भी अपन एक दो एपीआई के एग्जांपल देखेंगे जब, ठीक है। और मैसेज में आप क्या पास करना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो वापस, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉल, ओके। तो एपीआई का जो कॉल रहता है, कॉल, वो इंपॉर्टेंट गेट एंड पोस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉल्स, बाकी भी रहते हैं, ठीक है। पुट रहता है, पैच रहता है शायद, डिलीट रहता है मे बी, हाँ जो भी है, ठीक है। पैच रहता है शायद, हाँ। तो बहुत सारे हैं कॉल्स, लेकिन अपन फोकस करेंगे गेट और पोस्ट में, क्योंकि ये हाईली यूज्ड है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉल यू मे नॉट और या मे रिक्वायर दिस मैसेज पैराम्स या जो भी है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, ये पाथ को मैं कॉल करूंगा तो मुझको एक ही चीज मिलनी है, तो गेट में मुझको मैसेज वैसेज नहीं डालना पड़ता है, डायरेक्ट यूआरएल डाल देता हूँ, खत्म किस्सा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा, हेडर्स। हेडर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनैलिटी, ऑथेंटिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं, ओके। एपीआई के कुछ टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ओके। सो एपीआई टोकन एक रहता है, पहला बेसिक, सबसे बेसिक, ओके, यानी सबसे लोएस्ट लेवल, आपको एक जनरेटेड स्ट्रिंग या टोकन जो जिसने बनाया ना वो दे देता है, ठीक है। आपको एक टोकन दे देता है, आपने हर बार वो टोकन यूज करके जो भी कॉल करने करो और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है करो, ठीक है। ये सबसे बेसिक है, क्योंकि उसने, जिसने भी एपीआई बनाया उसने एक ही बार में की बना के दे दी आपको, दैट की इज नॉट चेंजिंग। तो सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि आपकी की अगर किसी बंदे को पता चल गई तो वो भी यूज कर सकते, ओके। तो लोएस्ट लेवल, यानी कुछ है नहीं उसमें सिक्योरिटी का। दूसरा है आईडी पासवर्ड, इसको अपन बेसिक ऑथ बोलते हैं, ओके। जहां पे आप आईडी एंड पास करते हो, ठीक है, पासवर्ड पास करते हो। ये भी ओके, आईडी पासवर्ड पता चल गया तो लग सकते हैं, है ना, या ना, किसी को भी लग सकते हैं। जो थर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओ ऑथ। ये बहुत बार सुनोगे, ओ ऑथ, ओपन ऑथेंटिकेशन, ओ ऑथ, यस। ये इसके टाइप्स भी है, लेकिन आई डोंट नो मच अबाउट देयर इंटरनल टाइप्स, ठीक है। ओ ऑथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही सही आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसका डायग्राम ना गूगल से लेता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी मेरे पास नहीं है डायग्राम। बट ये जो तो बोल रहा है जनरेटेड स्ट्रिंग टोकन, तो वो सबसे ज्यादा सिक्योर तो उसी को बोलते हैं ना, क्योंकि वो कुछ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए इनेबल होती है, और टोकन एक बार लिया फिर उसको नहीं तो कॉन्फ़िगर करते हैं पोस्ट। ओ ऑथ है वो, इसीलिए ओ ऑथ इज सिक्योर। ये ये जो बोल रहा हूं मैं, ये तो एक ही बार जनरेट करके दे दिया आपको, ये स्टैटिक है। ये आप 10 ओ ये स्टैटिक है, अच्छा। स्टैटिक टोकन जनरेट जैसे अपन करके, एसएसएच कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट की पब्लिक की बनाते हैं, उस टाइप का ही बस है। वही टाइप का है, बस एक बार कर लो, खत्म किस्सा। लेकिन वो सही नहीं है। हाँ, ओ, जिसके पास पब्लिक की प्राइवेट की चली गई तो वो एक्सेस कर सकता है देन। करेक्ट करेक्ट। पब्लिक की प्राइवेट की तो हाँ, वही वही कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही सही कंसेप्ट। आप पहले, जैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो, पहले ऑथेंटिकेट करता है ये सर्वर, OAuth सर्वर। वो फिर आपको एक टोकन भेजता है, और वो टोकन लेके आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। और फिर आपको जो भी परफॉर्म करना है वो होता है वैलिडेशन करने के बाद, और फिर रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट आता है कि भाई हो गया परफॉर्म, या ये ले डेटा, या जो तुमको डेटा भेजना था वो चले गया डेटा, ठीक है। तो OAuth ये है बेसिकली, कि आप हर बार पहले एक टोकन लेते हो उनसे ही, जिसको भी एपीआई हिट कर रहे हो, जो सर्वर पे एपीआई हिट कर रहे हो वहीं से एक टोकन जनरेट करके लेते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो, ओके। नहीं तो वो देगा ही नहीं टोकन, ठीक है। बेसिकली आपके पास अगर कुछ चीजें है उसको देने के लिए तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो ये मेन है कंसेप्ट। तो आजकल तो ये सब, नंबर 2 पे ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ? उसके लिए कोई यूजर नेम भेजना पड़ा? हाँ कुछ तो भेजोगे उसको, कि भाई उसको पता चले कि आपका, आपके वैलिड आईडी से क्लाइंट है। आया है ना, आपके आईडी से आया, आपके आईपी एड्रेसेस से आया है, और वो ओपन है फायरवॉल में उनके, सब कुछ सेट है उसमें भी। डिटेल्स है काफी, वो पूरे ब्लॉक जो जाता है ना हेडर में, उसमें बहुत सारी चीजें जाती है।
जिसको वो पार्स करके आइडेंटिफाई करता है कि आप सही आदमी हो कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने मेरे लैपटॉप पे एक सर्वर बनाया, उस सर्वर पे मैंने लिखा मुझको सिर्फ यूएस वाले बंदों का ही देखना है, देना है एक्सेस। ओके, और यूएस में ये आईपी एड्रेसेस से आए तो ही देना है। उसमें भी अगर डोमेन sarthakpatel.com से आए तो ही देना है। तो ये सब चीजें मैं वो क्लाइंट पे लिख सकता हूँ सेकंड स्टेप। फिर वो क्या करेगा, ये पूरा हेडर इंफॉर्मेशन, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन, जियो लोकेशन, सब सब जाता है हेडर में। ओके, एक पूरा ब्लॉक आता है, वो दिखा पाऊंगा क्या, देखते हैं नेक्स्ट टाइम, मैं शायद दिखाता बाय हूँ। बाय डिफॉल्ट जाता है वो, अपने बाय को कुछ डिफॉल्ट जाता है, प्रोग्रामिंग नहीं करनी। बाय ये डिफॉल्ट जाता है। तो सर्वर इसलिए वो बोलते ऑथेंटिकेशन हैं तो कि आप कि जो भी जहाँ पे साइट यूज कर रहे हो, ये इनकॉग्निटो मोड में वो भी संभल के करो, क्योंकि आपका सब डेटा जा रहा है, राइट। तो ये तब काम आता है। उसमें से मैं फिल्टर कर लूंगा कि भाई अगर वीर ने एक्सेस किया तो भाई उसको डिनाई मार दे, तो वो वहीं पे डिनाई मार दे, टोकन ही नहीं देगा वैसे। ठीक है, गॉट इट, ओके। कोई क्वेश्चन इस पे? और भी टाइप्स है, पता नहीं मुझको। इस पे ना एक बेरर टोकन वाला भी टाइप है, मैंने देखा है, वो भी बेरर टोकन, इट इज सिमिलर। बेरर टोकन, आप एक कॉल करते हो, एक बेरर टोकन, जिसको जावा वेब टोकन बोलते हैं, JWT। इट इज सिमिलर, सिमिलर है क्या तो पता ये तो जैसे बीच का एक आजकल ये एजेंट बहुत है, चल रहा राइट? है, राइट। बीच का एजेंट है जो दोनों को वैलिडेट करता है, यानी जैसे फटी नोट का एक टुकड़ा इसके पास है वो बेचता है, बोलता नहीं। है कि ये मेरे को उसने दिया था, फिर वो उसके पास जाएगा तो बोलेगा भाई ये तेरा ही टुकड़ा है क्या, हाँ तो अब इसको डेटा दे दो, टाइप्स ऐसा वो है, शायद ऐसे चल रहा बेरर टोकन है, वो शायद बेरर टोकन है, आप जो बोल रहे हो ना वीर, वो शायद ये है 40 नोट वाला, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को है। तो बट अच्छा, आजकल ये बेरर टोकन JWT बहुत चल रहा है। नहीं, वो वही रहता है ये, क्योंकि सब जावा वेब टोकन ही रेफर करते हैं। जब ओहत में ये जो आ रहा है ना टोकन, रिटर्न एक्सेस टोकन, ये भी JWT ही रहता है। ओके, अच्छा। लेकिन हाँ वो देख लेना। देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑथेंटिकेशन, हाँ इसमें भी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ओके, ऑथेंटिकेशन यानी जो भी आप कॉल कर रहे हो वो सही से सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहा है कि नहीं। ऑथराइजेशन यानी आपने जो कॉल किया है उसको क्या क्या एक्सेसेस है करने के। सपोज आपका ऑथेंटिकेट हो गया, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे मुझको इंसर्ट करना है, लेकिन आगे वाले ने आपको इंसर्ट का एक्सेस ही नहीं दिया है, तो ऑथराइजेशन में पड़ जाएगा आपका। ओके, पहले सो ऑथेंटिकेट, ऐसा बोल सकते हैं कि डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड तो है अपने पास, वो ऑथेंटिकेशन है, बट टेबल लेवल पे ग्रांट नहीं है अपने पास सिलेक्ट एग्जैक्ट करने का, वो ऑथोराइजेशन है। बोल सकते हो, यस। सो अच्छा। पहले ऑथेंटिकेट होता है, उसके बाद ऑथराइजेशन आपका इफेक्ट में आता है, और आपको जो एक्सेस है वो दिखता है। तो कभी भी ये, यानी माइंड में क्लियर रखना है, इंटरव्यू में पता नहीं आएंगे कि नहीं क्वेश्चंस, लेकिन एक माइंडसेट रहता है ना। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, तो ये मेन था, यानी एपीआई का ये मेन है, यानी कंसेप्चुअली अपन ना कल थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे। मैंने थोड़े एपीआई देख रखे थे, तो वो अपन कल एक्सप्लोर करेंगे। मैंने ये यहाँ पे टेंथ में ये फ्री एपीआईज है, ये देखो, ये थोड़ा देख रखा था, तो ये करेंगे कल। ओके, सो यही बोल रहा सो था मैं। एपीआई कॉल करना भी करेंगे और बनाना भी करेंगे क्या? बनाना अपन AWS में करेंगे। ओके, गेटवे पे, उस पे, एपीआई एपीआई गेटवे पे। यस, लेकिन क्योंकि मुझको यहाँ कैसे बनाऊं मैं सर्वर पे, है ना, ये ना एपी कुछ सर्वर चाहिए रहेगा ना मुझको। मैं मेरे लोकल से बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो दूंगा कैसे एक्सेस सबको। तो सर्वर पे हम्म। बनाना है तो AWS से ही इजी जाएगा बनाना, लेकिन हम बनाएंगे वो है अपने रोड मैप पे। ओके, तो ये इसलिए समझाना जरूरी है, क्योंकि पाइथन, पांडास, रीडिंग फाइल्स एंड हिटिंग रिक्वेस्ट एंड एपीआईज, इससे मिला के एक प्रोजेक्ट बनेगा लास्ट में, राइट। तो अगर आप पाइथन में ये सब चीजें करने में हाथ बैठ गया आपका, और आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं गई, तो वो स्मूथली जाएगा एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं अभी से समझा रहा हूँ। ओके, तो इस पे पढ़ो,
ठीक है, मैं वही बोलूंगा कि एपीआईज वगैरह का क्लियर कंसेप्ट रखो, थोड़ा माइंडसेट एकदम क्लियर रखो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे अगर एपीआईज बनाया गया तो अपन ने बोल पाएंगे कि भाई हाँ एपीआई कुछ नहीं है, हाँ बना लेंगे एपीआई, ठीक है, वैसा वो माइंडसेट आ जाना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस। सो वो मेन है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, और किसी को डाउट रहे तो पूछते फिर अपन, ठीक है। तो इसका फंक्शन कौन सा यूज कर लेंगे अपन, अगर मेरे को रेस्ट एपीआई यूज करना है पाइथन में, तो कुछ